हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया वीकली प्रेडिक्शन लेकर। और आज की रीडिंग में मैं देखने वाली हूं कि 1 फरवरी से लेकर 6 फरवरी तक आपके जीवन में क्या बड़े चेंजेस या सरप्राइजेस आने वाले हैं। आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी, प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, स्पिरिचुअल जर्नी में क्या कुछ चेंजेस एंड सरप्राइजेस आप देख सकते हैं और आपके लिए क्या गाइडेंस एंड रेमेडीज हैं। राशियों के आधार पर ये रीडिंग होगी, इसलिए अगर आप नहीं जानते कि आपकी राशि कौन सी है तो फटाफट से आप गूगल कर लें, जन्मपत्री देख सकते हैं, अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं और उसके बाद ये रीडिंग देख सकते हैं। और बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो कि सोच रहे होंगे कि ये जन्म की राशि से रीडिंग देखनी है या फिर नाम की राशि से। तो जो भी आपसे रेजोनेट करे, मैंने कई बार आप लोगों को बोला है, फिर से रिपीट कर रही हूं कि जिस राशि का प्रेडिक्शन आपके लिए रेजोनेट करता है, सच्चा जाता है, उसी राशि को आपने प्रायोरिटी देनी है। मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने कई बार ये देखा है कि कुछ लोगों के साथ तो जन्म की राशि काफी अच्छे से रेजोनेट करती है, लेकिन कुछ लोगों के साथ में वो सब कुछ होता है जो उनकी नाम की राशि कहती है। तो ये आपको खुद ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आप अपनी जर्नी को एक्सप्लोर करो एंड चीज़ों को ध्यान से देखो, समझो। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि डायरी में लिखा करो। आपके साथ जो भी हर दिन होता है आपने डायरी में लिखना है, फिर आप जो आपके लिए प्रेडिक्शन आता है उसके साथ में रेजोनेट कर सकते हो, राइट। तो उससे पता चल जाता है कि कौन सी राशि का प्रभाव आप पर ज़्यादा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका जन्म का और नाम का राशि एक ही है, तो उनको तो कोई दिक्कत है ही नहीं। जिनका अलग अलग है उनको ये करना है जो मैंने अभी बोला। इसके बाद भी गाइस जनरल रीडिंग है, ये ध्यान रहे, क्योंकि राशियों के आधार पर है तो आपको लगेगा कि हाँ सभी के लिए सेम, बट ऐसा नहीं होता। हमें नहीं पता कि यूनिवर्स किन लोगों को जवाब देने वाली है, ओके। और क्योंकि मेरा थोड़ा स्वभाव ऐसा है कि जो कार्ड्स में आता है एग्जैक्टली मैं वही बताती हूँ। तो हाँ 90% समटाइम्स रेजोनेट करता है, कभी 100 कभी 200, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 50-40 भी रेजोनेट करता है। तो ऐसा है यहाँ पर, ओके। एंड गाइज ये एक जनरलिस्ट रीडिंग है तो इसको कोई भी देख सकता है। बहुत से लोगों के लिए बहुत से लोगों का ये सवाल रहता है कि हम तो मेल हैं, क्या हम ये रीडिंग देख सकते हैं या फिर नहीं। क्योंकि मैं बोलने में ऐसे मतलब बोलती हूँ ना कि जैसे मैं किसी लड़की को समझा रही हूँ, तो उनको लगता है कि पता नहीं हमारे लिए है या फिर नहीं। सभी के लिए भाई मैं बोलती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा आसान लगता है बोलना उस तरीके से। एंड गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आराम से रीडिंग देखो, कोई चिंता की बात नहीं है। कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हो। इसके बाद गाइज अगर आपको जानना है पेड पर्सनल रीडिंग्स के बारे में, फ्री टैरो कार्ड रीडिंग्स के बारे में, क्रिस्टल्स एंड ब्रेसलेट्स के बारे में, तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। उन्हीं डिटेल्स के ज़रिए आप रीडिंग्स के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं, क्रिस्टल्स भी बाय कर सकते हैं। एंड अगर कोई आपको अलग से व्हाट्सअप नंबर, वेबसाइट का लिंक, मेल आईडी देता है तो उस पर आपको नहीं जाना है, सावधान रहना है, क्योंकि मैं कभी अलग से शेयर नहीं करती। एंड गाइज फ्री रीडिंग सेशंस के लिए आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर संडे टू संडे मैं रीडिंग्स लेकर आ रही हूँ। एंड वहाँ पर एक पोस्ट आता है, एक्चुअली समटाइम्स मैं लाइव भी आती हूँ, लेकिन ज़्यादातर पोस्ट आता है। तो वहाँ पर आपको कमेंट करना होता है। तो क्या रहता है कि एक हफ्ते में मैं जवाब दे पाती हूँ, क्योंकि कमेंट्स काफ़ी सारे हो जाते हैं। लेकिन इस बारी मैंने थोड़ा सेटिंग्स चेंज करी हैं। सेटिंग्स कुछ इस तरीके से हैं कि जो फैमिली के मेंबर्स हैं सिर्फ वही सवाल पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मेंबर्स नहीं हैं वो भी आएँ। एक्चुअली रहता है ना मन में लोगों के कि मौके का फ़ायदा उठाओ। तो मुझे दिक्कत नहीं है, आप उठा सकते हो, लेकिन उसकी वजह से जो फैमिली मेंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। अब वो लोग जो मुझे मेरी इतनी केयर करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, इतने सालों से जुड़े हुए हैं, उनकी रीडिंग्स रह जाती हैं और उनकी रीडिंग्स हो जाती हैं जो कि जस्ट सिर्फ रीडिंग लेने के लिए आए हैं और उनका कुछ लेना देना नहीं है ऐसा। तो मुझे फिर सेटिंग्स लगानी पड़ी कि भाई मेरे मेंबर्स क्यों छूटे, जो कि क्योंकि मेरी भी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी है और मैंने देखा इतने उतार चढ़ाव रहे हैं, वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। कई बार मैं वीडियोस नहीं डाल पाती तो वो मुझे सपोर्ट करते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर आप नहीं डाल पा रहे हो, हम समझ पा रहे हैं कि आप तकलीफ में हो। तो वो एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं करती थी मैं, लेकिन धीरे धीरे लोगों के कमेंट्स आए तो मुझे लगा यार
ये लोग मिले भी नहीं है मुझसे, एंड कितना ये कनेक्ट कर रहे हैं, कितनी केयर कर रहे हैं, तो भाई उनको मैं प्रायोरिटी दूंगी, सीधी सी बात है। तो इसलिए मैंने सेटिंग लगाई हुई है। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब अभी मैंने एक पोस्ट डाला था तो मेरे पास कई सारे लोगों के मैसेजेस आए कि मैम हम कमेंट कर रहे हैं, हो नहीं पा रहा, कुछ तो रीज़न है, कुछ दिक्कत है। तो मुझे हंसी आई। मैं कहा कि आप क्यों नहीं हो पा रहा, आप कमेंट करो। वो बोले नहीं, पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा, कुछ तो रीज़न है। तो मैंने कहा रीज़न ये है कि आप फॉलो नहीं कर रहे हो, आपने ज्वाइन नहीं किया है, जस्ट आप सवाल पूछने के लिए आ जाए हो, और इसलिए हो नहीं पा रहा, ये है। तो ये रीज़न है, मैंने सेटिंग लगाई हुई है। तो जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्होंने सवाल किए भी हैं संडे को, तो उनको जवाब मिलेंगे। आप लोग बिल्कुल धैर्य रखें, बिकॉज काफ़ी सारे कमेंट्स हो गए हैं, तो सबका एक दिन में जवाब देना थोड़ा मुश्किल है। तो धीरे धीरे करके दे रही हूँ, अगर रह जाता है कोई तो नेक्स्ट संडे में पूछ सकता है। ओके दी है आपके साथ हमेशा। ऑलराइट गाइस, तो अब हम रीडिंग शुरू करेंगे, देखते हैं क्या कुछ आता है। चलो, ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो अगर आपकी राशि है कैप्रिकॉर्न, तो चलिए देखते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। देखूंगी आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी, प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कैसी रहने वाली है। दिस इज फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ। फॉर योर पर्सनल लाइफ, पर्सनल लाइफ के लिए मैं 2 कार्ड्स यहाँ पर निकाल रही हूँ। रीजन क्या है बताऊंगी, और ये आपके स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। कैप्रिकॉर्न, ओके। सो प्रोफेशनल लाइफ में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपके लिए आया है जस्टिस का कार्ड। तो अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं या आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, और अभी हाल फिलहाल में टाइम काफी टफ है, मतलब कुछ ऐसा माहौल है कि आपको वो करने के लिए बोला जा रहा है जो आप नहीं करना चाहते। राइट, हो सकता है आपको झूठ बोलने के लिए बोला जा रहा है, दिखावा करने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन आप विश्वास रखते हैं ईमानदारी से काम करने में, और लोग आपको पुश कर रहे हैं कि नहीं आप वो करिए जो बाकी के लोग चाहते हैं। राइट, एंड इस सब में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मनमुटाव हो रहा है, थोड़ा एंजाइटी है, स्ट्रेस है, हो ही जाता है जब आपके साथ वाले लोग अलग विचारों के हो, आप अलग विचारों के हो, और जबकि आप सच्चे हों तब तो बड़ा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि सच्चे लोग बहुत कम हैं। राइट, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, स्ट्रेस है उस माहौल में, उस कंपनी में जहाँ पर आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, तो जिनके साथ में आप हो, आपको बोला जा रहा है आप गिव अप बिल्कुल ना करें, आप अपनी सच्चाई पर टिके रहें। अगर आप चाहते हैं लोगों के साथ में जस्टिस करना तो जस्टिस ही करें। कुछ समय के बाद चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी, बल्कि इसी हफ्ते में हो सकता है कि 3 फरवरी से आपको चेंजेस दिखें, लोग आपके पक्ष में बोलना शुरू कर दें, और कहीं ना कहीं आपकी जीत होगी। ओके, अब जिनके पास जॉब नहीं है, सर्च कर रहे हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन अपनी कुछ कंडीशंस पर, या अपने उनके उसूल हैं कि भाई मुझे ये उसूल नहीं तोड़ने और मुझे अपना काम करना है, तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपने उसूल ना तोड़ें, गिव अप ना करें। जैसी जॉब, जैसा बिजनेस आप चाहते हो आपको मिलेगा, थोड़ा सा आपको धैर्य रखने की जरूरत है, हो सकता है उसकी शुरुआत इसी हफ्ते से हो जाए। बेसिकली आपको बोला गया है कि आपके जो नियम, आपके जो उसूल, वही है उसूल है, जो आपके प्रिंसिपल्स हैं ना, जो आपके घर में आपको बताए सिखाए गए हैं, आपको वैसे ही लगता है कि ये चीजें होनी चाहिए। जैसे मेरे भी अपने कुछ उसूल हैं, राइट, कि कॉल पर किसी से बात करनी है तो किस टाइम तक करनी है, उस टाइम के बाद में अगर कॉल आता है तो मैं नहीं अटेंड करती, और मैं बोला है कि इतनी रात के बाद अगर आप कॉल करोगे कुछ भी हो जाए मैं अटेंड नहीं करूंगी, ऐसा। तो बहुत सारी चीजें मैंने भी अपने बनाए हुए हैं प्रिंसिपल्स। तो आपको बेसिकली बोला जा रहा है कि उनको गिव अप ना करो। ऐसा हो जाता है कई बार कि काम हमारे चीजें हमारे फेवर में नहीं है, काम हमारा नहीं बन रहा,
तो आसपास के लोग बोलते हैं थोड़ा ऐसा है, झुक के चलो, बहुत हो गया, बहुत अकड़ हो गई तुम्हारी। लेकिन नहीं, एंजल्स आपको कह रहे हैं आपको ये करने की जरूरत नहीं है, झुकने की जरूरत नहीं है। आप गिव अप मत करो, आप आगे बढ़ो अपने प्रिंसिपल्स के साथ। जैसी जॉब एंड जैसा बिजनेस आपको चाहिए आपको मिलेगा जरूर। और अगर आप एक स्टूडेंट हो तो उनके लिए भी वही है, आपका जो दिल कहता है, आपकी इंट्यूशन कहती है, आपके संस्कार जो कहते हैं ना, उसको ध्यान में रखो, बाकी किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। ओके, ऑलराइट। स्पिरिचुअल जर्नी की अगर हम बात करें तो स्पिरिचुअल जर्नी में कुछ तो ऐसा होगा जो कि पेनफुल हो सकता है। आप थोड़ा अकेला महसूस कर सकते हैं, आपको लगेगा कि और कितना लंबा रास्ता तय करना है, कब मैं वहां पर पहुंचूंगी या पहुंचूंगा, डेस्टिनेशन कहाँ है, और कितनी कठिनाइयां मुझे झेलनी पड़ेंगी और कितना सहना पड़ेगा। हो सकता है कि भगवान से आप सवाल जवाब करें कि क्या मतलब क्या कर रहे हो आप मेरी लाइफ के साथ में, क्यों इतना मुझे अकेला कर देते हो, दूर दूर तक कोई नहीं दिखता, क्यों इतना पेन दे रहे हो कि अब ऐसा लगता है कि सह ही नहीं पाऊंगी या सही नहीं पाऊंगा। तो वो सारी जो चीजें हैं वो हो सकती हैं। तो इस हफ्ते आप थोड़ा सा लो रहने वाले हो। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को अगर हम देखें तो इनर वर्क करोगे लेकिन शायद उतना एक्साइटमेंट नहीं होगा। वहीं पर्सनल लाइफ के लिए देखते हैं क्या है मैसेज ऑफ कंसर्न। तो अगर आप मैरिड हैं या कमिटेड हैं, एंगेज्ड हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो कोई तो आपको मैसेज ऐसा मिल सकता है आपके पार्टनर की तरफ से, अगर सेपरेशन वगैरह कुछ चल रहा है, झगड़ा हुआ है, जिससे कि आप थोड़े से चिंतित हो जाओगे। मे बी आपका इनर वर्क इसी के लिए है, आपके पर्सनल लाइफ के लिए, आपके कनेक्शन के लिए। एंड वहां से जब आपको ऐसा मैसेज मिलेगा तो आप थोड़े से परेशान हो सकते हो, दिक्कत हो सकती है, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बन रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई लेटर, कोई पोस्ट आपको मिले आपके रिलेटिव्स की तरफ से या आपके पेरेंट्स की तरफ से, तो उसको लेकर थोड़े से आप चिंतित हो जाएं। ऐसा हो सकता है कि आप किसी को पसंद करते हैं लेकिन आपके घर वालों की तरफ से मैसेज आया, मतलब आप घर से दूर हैं और घर वालों की तरफ से मैसेज आया कि भाई ऐसा है, शादी हम चाहते हैं कि आप इसी साल करो, हम रिश्ता देख रहे हैं, एंड ऐसा ऐसा लड़का है या लड़की है, उससे मिलो, बात करो एंड ऑल दैट। तो कुछ ऐसी कोई न्यूज आपको मिल सकती है, कोई मैसेज आपको मिल सकता है आपके पेरेंट्स की तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से, जिससे कि थोड़े से आप चिंतित रहोगे। तो चिंता का विषय है पर्सनल लाइफ में। बट स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यहां पर आपको बोला जा रहा है, गाइडेंस भी है कि अगर आप थोड़ा सा अब एक्शन लेते हो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, थोड़ा चीजों को आपकी कुछ आदत ऐसी है कि हल्के हल्के से हो जाए तो अच्छा है, बट समटाइम्स यूनिवर्स चाहती है कि आप एफर्ट्स लगाओ। तो ये समय वही है, आप थोड़ा सा एफर्ट्स लगाते हो, बातचीत करते हो और इस पर एक टाइम निकालकर मीटिंग वगैरह अगर आप फिक्स करते हो, एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन हो जाए अगर, तो काम आपका बन जाएगा, ये चिंता आपकी दूर हो जाएगी। लेकिन वही है, आपको अपनी तरफ से कुछ तो एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। ओके, तो ये कहीं ना कहीं इस हफ्ते होने वाला है। और यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं क्या होगा। ओके, कनेक्ट विथ क्रिस्टल्स। अगर हो सके तो क्रिस्टल्स का यूज करके आप मैनिफेस्ट करो, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर अच्छा जॉब चाहते हो, अच्छा बिजनेस चाहते हो, अच्छी हेल्थ चाहते हो, अच्छा रिलेशनशिप चाहते हो, एक अच्छी पोजीशन चाहते हो, तो क्रिस्टल्स के साथ में मैनिफेस्ट करो। जैसे मैनिफेस्टेशन के कई सारे टेक्निक्स हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग है, वाटर मैनिफेस्टेशन है, फायर मैनिफेस्टेशन है, राइट, एंड और भी कई सारे टेक्निक्स अगर आप देखने बैठोगे ना, बाप रे, मतलब अनगिनत। लेकिन उनमें जो सबसे अच्छी टेक्निक आपके लिए काम करेगी वो क्रिस्टल्स के साथ में करेगी। तो क्रिस्टल्स से जुड़ी जो टेक्निक्स है ना, वो ट्राई करो। और अगर आपके पास क्रिस्टल्स नहीं है तो आप क्रिस्टल्स ले सकते हो। ओके, पेबल्स ले लो, या फिर तो आप स्फेयर ले लो, या फिर ब्रेसलेट्स ले लो, या पेंडेंट ले लो, या ईयररिंग ले लो, रिंग ले लो, कुछ भी ले लो, उसके साथ में आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। ओके, तो इससे काफी सारे काम आपके बनेंगे और ये हफ्ता कहीं ना कहीं ऐसा हो जाएगा कि भले ही कुछ भी हो सिचुएशन, आपका मन शांत रहेगा। ओके, यस। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हाय वर्गो, तो अगर आपकी राशि है कन्या, वर्गो, तो चलिए देखते हैं यह हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है।
प्रोफेशनल लाइफ, स्पिरिचुअल जर्नी एंड पर्सनल लाइफ गाइडेंस। ओके, ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए निकाल लेती हूँ कार्ड। For your spiritual journey, for your personal life, ऑल राइट। तो प्रोफेशनल लाइफ के लिए यहाँ पर आता है 10 ऑफ सोर्ड्स। ऑल राइट। सो अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं या अभी स्ट्रगल कर रहे हैं आप, कोई जॉब या बिजनेस आप चाहते हो, तो सभी लोगों के लिए हफ्ता थोड़ा सा पेनफुल रह सकता है। जो जॉब ढूंढ रहे हैं हो सकता है उनको जॉब नहीं मिले, या जो बिजनेस कर रहे हैं करना चाहते हैं तो हो सकता है उनको हेल्प ना मिले, एंड जो ऑलरेडी जॉब या बिजनेस कर रहे हैं तो उनको कुछ ऐसी चीजें फेस करनी पड़ सकती हैं कि उनको लगे ना कि लाइफ बिल्कुल बेकार है, मतलब मुझे करना ही नहीं है, जॉब भी नहीं करनी मुझे एंड बिजनेस भी नहीं करना, ये किसी काम का नहीं है। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं चीज़ों को सुधारूं एंड मैंने बहुत मैनिफेस्ट किया, प्रार्थनाएं करी, मन्नतें मांगी, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा है। सो आई एम लाइक गिव अप कर देती हूँ या गिव अप कर देता हूँ, कुछ नहीं हो सकता। जैसे कि मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, काफी टाइम से थोड़ा उतार चढ़ाव ये चल रहे हैं और आप उसके लिए कुछ तो रेमेडीज अपना रहे हो, तो कुछ ऐसा होता है कि रेमेडीज अपना रहे हो तब तक ठीक है, और जैसे ही आपने वो छोड़ा, जैसे किसी ने बोला कि आप 41 डेज के लिए ये करो या 31 डेज के लिए आप ये करो या 5 डेज के लिए चीज कर लो, आपने जब 5 डेज के लिए करी या 31 या 41 डेज के लिए करी तब तक तो ठीक है, और जैसे ही आपने उसको छोड़ा फिर वो परेशानियां आ जाती हैं। या फिर बिजनेस में कुछ अच्छा होता है, जॉब में कुछ अच्छा होता है, तो पर्सनल लाइफ में इश्यूज आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक पैटर्न है जो चलता रहता है, जिससे कि आप कहीं ना कहीं थक आए हो। तो इस हफ्ते आपकी एनर्जी काफी लो रहेगी, आपको लगेगा कि यार कुछ नहीं हो सकता, मतलब सब बेकार है, ऐसे तो कैसे लाइफ चलेगी, मैं क्या यही करती रहूं, रेमेडीज ही करती रहूं, अभी 41 डेज किया फिर आगे भी करती रहूं, मतलब इतना इनर वर्क, इतना रेमेडीज वगैरह ट्राई करने के बाद इतू सा प्रॉफिट होगा, तो मतलब क्या फायदा है इसका, वो सारी चीजें। और ये हम सभी लोगों के साथ होता है। इस हफ्ते ये रहेगा, लेकिन फिर एनर्जी आपकी हाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये 10 ऑफ सोर्ड्स है, मतलब एक साइकिल एंड हो रहा है, फिर से एक नया साइकिल शुरू होगा। तो जब साइकिल एंड होने वाला होता है ना, तो ये इस जगह हम आते हैं, तो कहीं ना कहीं एनर्जी आपकी लो रह सकती है इस हफ्ते। स्पिरिचुअल जर्नी में देख लेते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी आपकी काफी अच्छी जाएगी, 9 ऑफ कप्स है। तो जितना भी आपने इनर वर्क किया है अपने सेल्फ लव के लिए, ग्रो करने के लिए, तो उसका असर धीरे धीरे आपको दिखेगा। ये भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से यहाँ से आपका मन हटे, क्योंकि जब आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हो ना, मटेरियल वर्ल्ड से आपका कनेक्शन थोड़ा सा कमजोर होने लगता है, और फिर धीरे धीरे करके खत्म भी, कुछ लोगों के लिए तो खत्म भी हो जाता है, मतलब उनको इंटरेस्ट नहीं रहता। फिर वो जॉब या बिजनेस सिर्फ इसलिए करते हैं बिकॉज अभी चाहिए ना, कुछ तो पैसा तो थोड़ा बहुत चाहिए ना, खाना पीना है, कपड़े वपड़े लेने हैं, और समाज में रह रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो ये सब चाहिए, तो इसके लिए काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि पैसे के बगैर हम रह ही नहीं सकते, वही है कि जितना जरूरत है उतना मिल जाए, ऐसा। तो वो भी एक रीजन हो सकता है कि क्योंकि यहाँ पर आप ग्रो कर रहे हो, तो यहाँ पर थोड़ा सा मन आपका हटेगा लोगों से भी। जब आप स्पेशलिटी में जाते हो ना, तब आपको लोगों की असलियत भी दिखती है, राइट, तो उससे भी थोड़ा दुख होता है, वही सारी चीजें हैं, तो दुख होगा। लेकिन यहाँ पर आपकी जर्नी काफी अच्छी है, ये हफ्ता काफी अच्छा रहेगा। वहीं पर्सनल लाइफ के लिए अगर मैं देखूं तो ऑल राइट, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो पर्सनल लाइफ में काफी अच्छे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, कुछ भी रुका हुआ था वो वापस से आगे बढ़ेगा। अगर आप कमिटेड हैं, मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो कहीं ना कहीं जो एक आपके रिलेशनशिप में उदासी थी वो कहीं ना कहीं चली जाएगी। एंड प्यार से ज्यादा ना मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में सम्मान काफी बढ़ेगा। फॉर सम रीजन आप दोनों ही एक दूसरे को रिस्पेक्ट करने लग जाओगे,
एंड ओके, अब ये मैसेज आई डोंट नो कितने लोगों से रेजोनेट होगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि शायद सेपरेट होंगे, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से। बहुत से लोगों का सेपरेशन ऐसे होता है कि ना, गालियां वालियां दे डाली और लड़ाई झगड़े कर डाले, फिर अलग हुए। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे ना बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग के साथ कि ठीक है, चीज़ें बन नहीं रही तो बेहतर होगा, अलग हो जाते हैं, वैसा वाला। तो ये चीज़ भी मुझे बताइएगा कि कितने लोगों से ये रेजोनेट कर रहा है। तो आप सभी लोगों के लिए हफ्ता काफी अच्छा रहेगा। प्यार से ज्यादा सम्मान में देख रही हूँ एक दूसरे के प्रति। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मैं देख रही हूँ कि आपको कोई तो पार्टनर मिलेगा आपके वर्क प्लेस पर, बट यहाँ पर भी प्यार से ज्यादा सम्मान ही रहेगा। मतलब आप उसको देखोगे और उनको देखोगे और उनको पसंद करोगे सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी पोजीशन ऐसी होगी। सभी उनको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपके मन में भी रिस्पेक्ट आएगा। रिस्पेक्ट से प्यार धीरे धीरे करके ग्रो होगा। ये सारी चीजें हैं, बट यहाँ पर ये भी है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, कि मे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले और आप उसको गवा दो क्योंकि आप अपने पास्ट को पकड़ के बैठे हो। तो इस बात का ध्यान देना, मतलब इस बात का ध्यान रखना इस हफ्ते कि अपने पास्ट को बीच में नहीं आने देना है। ओके, स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ता थोड़ा सा लो ही है, लो एनर्जी के साथ है। आप अपनी हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखो। ओके, तो ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। देखते हैं क्या है गाइडेंस। ब्यूटी रिचुअल, आपको बोला गया है इस हफ्ते आप थोड़ा खुद पर ध्यान दो। थोड़ा मसाज के लिए, बॉडी मसाज के लिए चले गए, स्पा के लिए चले गए पार्लर, थोड़ा मेकअप किया, थोड़ा नेल पेंट वगैरह लगाना, हेयर स्टाइल चेंज करवाना, कलर वगैरह करवाना, थोड़ा अच्छे अच्छे न्यू ड्रेसेस लेना, शॉपिंग करना, ये सब कुछ इस हफ्ते आपने करना है। अगर आप ये करोगे ना, मन आपका अच्छा रहेगा। मानो या नहीं मानो, लेकिन ये हील करता है और मैंने भी ट्राई किया। जब मैंने सुना था इस बारे में कि जब आप शॉपिंग करते हो आपका मन अच्छा होता है, मतलब हीलिंग होती है, तो मुझे लगा अरे ऐसे कैसे, लेकिन ये सच्ची में काम करता है। तो आप ये कर सकते हो। ओके, सेल्फ केयर करो, खुद को कैसे सुंदर बनाना है उस पर ध्यान दो। यही है, सेल्फ लव है एक तरीके से। आपको बोला गया है सेल्फ लव करने के लिए। तो ब्यूटी रिचुअल है कि अपनी ब्यूटी का ध्यान रखना है, थोड़ा और ब्यूटीफुल बनना है, कोशिश करना है। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हे गाइस, तो अगर आपकी राशि है टॉरस, तो चलिए देखते हैं हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ एंड आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी। For your professional life, spiritual journey, personal life, ओके। प्रोफेशनल लाइफ के लिए है यहाँ पर आपके लिए जजमेंट का कार्ड। तो यहाँ पर आपके लिए संदेश है कि प्रोफेशनल लाइफ में, अपने करियर में आप एग्जैक्टली वहीं पर होंगे जहां पर आप आना चाहते थे, रहना चाहते थे। जैसे कि मान लीजिए आपने मैनिफेस्ट किया था कि इस हफ्ते या महीने आपका प्रमोशन हो जाए, तो हाँ, इस हफ्ते आपका प्रमोशन होगा, या इस हफ्ते आपकी जॉब लग जाए, या आप हमेशा मैनिफेस्ट करते थे कि इस साल में आपकी जॉब लग जाए। ओके, तो हाँ, वो लगेगी। आप चाहते थे बिजनेस मेरे बिजनेस में कम से कम इतना प्रॉफिट होना चाहिए, या मुझे इस व्यक्ति के साथ में पार्टनरशिप के साथ बिजनेस शुरू करना है, तो हाँ, वो चीज आपको मिलेगी, यानी कि वो जो आपकी मैनिफेस्टेशन है पूरी होगी। तो एग्जैक्टली जहां पर आप चाहते थे खुद को रखना, आप कहाँ रखना चाहते थे आपको पता है। ओके, तो आप एग्जैक्टली वहीं पर खुद को पाओगे इस हफ्ते, और आप कहीं ना कहीं इस मोमेंट को बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करोगे।
लेवेंडर कलर जो होता है ना, उसका अगर आप चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं इस हफ्ते, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है। या पर्पल, ठीक है, पर्पल एमेथिस्ट भी होता है, तो आप चाहें तो एमेथिस्ट बाय कर सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। ओके, सो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है। तो प्रोफेशनल लाइफ कहीं ना कहीं आपके फेवर में रहने वाली है। अगर आप स्टूडेंट हो ना, तब भी मैसेज वही है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में या किसी सेंटर में जाना चाहते थे, इस हफ्ते हाई चांसेस हैं कि आपका काम बन जाएगा। थोड़े से एफर्ट लगाइए, थोड़ी सी मेहनत करिए, आपका काम बन जाएगा। ओके, स्पिरिचुअल जर्नी के लिए देख लेते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है। अगेन यहाँ पर भी काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है। जो आप चाहते थे फाइनली वो आपको मिलने वाला है स्पिरिचुअल जर्नी से। आप देखेंगे अगर तो यहाँ पर पेड़, जो हम कहते हैं ना पेड़ पे फल लगना, तो यहाँ पर ये कॉइन्स लगे हुए हैं ये फल हैं, तो ये किस तरीके से तोड़ रही है, राइट। तो वही है कि जो हमारी मेहनत का फल है वो हमें मिलने वाला है इस हफ्ते। तो जो भी आपने इनर किया है, जिस भी चीज़ के लिए किया है, खुद की ग्रोथ के लिए या पर्सनल लाइफ के लिए, किसी कनेक्शन के लिए, फाइनली इस हफ्ते आपको रिसीव होगा। पर्सनल लाइफ के लिए देख लेते हैं। यहाँ पर है इम्प्रिजनमेंट, देन वी हैव व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। तो अगर आप किसी ऐसे कनेक्शन में हैं, शादी में हैं जो कि आप नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी आपको निभाना पड़ रहा है, आप इस हफ्ते उससे मुक्त हो जाएंगे। आपको समझ आएगा कि आपको रिलीज क्या करना है। कुछ भी ऐसा जो टॉक्सिक है, कोई और भी रिश्ता हो सकता है, कोई फ्रेंडशिप हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मे बी आपके पेरेंट्स से भी आपकी नहीं बनती, आप कहीं जाना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी की, तो वो कहीं ना कहीं होगा। आप अपना घर छोड़ सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आप अपना घर बाय करें अगर आप रेंट पर रहते थे। तो कुछ भी ऐसा जो आपकी लाइफ में टॉक्सिक था वो एंड होने वाला है, क्योंकि आपको समझ आएगा कि ये टॉक्सिक था। उससे पहले तो समझ ही नहीं आ रहा था। और अगर आप सिंगल हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपके लिए ये है कि जो आपका ये चिंता का विषय था कि पता नहीं कोई मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ये साइकिल कब तक चलेगा सिंगल रहने का, तो वो साइकिल खत्म होगा और इस बंधन से आप मुक्त होगे। ठीक है, क्योंकि अगेन आपको समझ आ जाएगा कि आपको रिलीज क्या करना है या रेमेडी कौन सी अपनानी है। ठीक है, कोई तो है जो आपको गाइड करेगा और उसकी हेल्प से आप बाहर निकल आओगे इस कैद से, ऐसा होगा। ये पता है कब होता है? जब हम कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते जब अटैचमेंट हो, हमें पता रहता है ये चीज़ हमारे लिए अच्छी है नहीं है, और फिर भी हम नहीं छोड़ रहे। क्यों? क्योंकि हमारा दिल दुख जाएगा। हम नहीं सोचते कि आगे फिर क्या होगा फ्यूचर का क्या होगा, नहीं सोचते, और हम उस एडिक्शन में पड़े रहते हैं, अटैचमेंट में पड़े रहते हैं। तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपको ये छोड़ना है, क्योंकि तभी आप आगे बढ़ पाओगे, तभी जो चाहते हो वो आपको मिल पाएगा। इस हफ्ते वो होगा। यहाँ पर है क्रिएट आर्ट नंबर 17। गाइडेंस आपके लिए ये है कि आपको कोई आर्ट क्रिएट करना है। अगर आपको ड्राइंग करने का, स्केचिंग का शौक है तो आप कर सकते हो। इससे काफ़ी रिलीफ मिलेगा, प्लस आपकी प्रॉब्लम का सिल्यूशन भी आपको मिलेगा। हो सकता है किसी पेंटिंग से आपको ये समझ आए कि आपकी लाइफ के साथ क्या हो रहा है और उस सिचुएशन से आपको कैसे बाहर निकलना है। ओके, यस। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइज, तो अगर आपकी राशि है एरीज, तो चलिए देखते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए, और गाइडेंस क्या है। एरीज, प्रोफेशनल लाइफ, spiritual journey, personal life, ओके। सो प्रोफेशनल लाइफ में है यहाँ पर एरीज के लिए 6 ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं
ओके, तो एक एक नई जर्नी आपकी शुरू हो रही है इस हफ्ते, और ये नई जर्नी किसी भी तरीके की हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि मान लो जैसे आप जॉब कर रहे हो, तो आपको किसी और कंट्री या सिटी में जाना पड़े। ओके, और इसके बाद से कहीं ना कहीं किस्मत आपकी बदलेगी। ऐसा हो सकता है कि जिस कंट्री या सिटी में हैं उसी में रहकर आप जॉब चेंज कर दें, जिस कंपनी में हैं उस कंपनी में ना रहकर किसी और कंपनी में जाएं, जहां पर आपकी सैलरी भी अच्छी है, जहां पर आपको सुविधाएं भी ज्यादा मिल रही हैं, जहां पर आप काफी खुश हो। ऐसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप जॉब छोड़कर बिजनेस करने लग जाएं, या बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के साथ साथ आप कोई नया जॉब भी करना शुरू कर दें, मतलब पार्ट टाइम जॉब्स होते हैं ना, ऐसा। तो ये कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ एक नयापन है, एक नई जर्नी है आपकी। और यहाँ पर हाई चांसेस यही है कि आप अब्रॉड जाओगे। अगर आपने वीजा वगैरह के लिए अप्लाई किया है, पासपोर्ट के लिए, कोई जॉब के लिए, या आप स्टूडेंट हैं और बाहर पढ़ना चाहते हैं, तो ये हफ्ता काफी आपके लिए अच्छा है, आपको गुड न्यूज मिल सकती है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक शिप है और ये इस लड़की के साथ इतने सारे बैग्स हैं, तो एक बहुत बड़ा चेंज है आपकी जीवन का। एंड एक क्लैरिटी के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ एंड पॉजिटिविटी के साथ आप इस जर्नी को शुरू करोगे एंड इस नएपन को सेलिब्रेट करोगे इस हफ्ते। स्पिरिचुअल जर्नी की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा आप लो रह सकते हो। लो मतलब एनर्जी लो नहीं, आप इनर वर्क जैसे भी कर रहे हो, जैसे आप मेडिटेशन करते हो, योगा करते हो, या राइटिंग करते हो, रीडिंग करते हो, जो भी आपका इसमें रहता है लाइक इनर वर्क में जो भी आप करते हो, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रुक जाएगा। उस चीज का थोड़ा सा डिप्रेशन, थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है उससे। डिप्रेशन नहीं, आपको लगेगा कि इस सब के चलते, या मे बी पर्सनल लाइफ में भी कुछ है, उसके चलते आप इस पर फोकस नहीं कर पा रहे। जैसे अगर आप चैंटिंग भी करते हो तो चैंटिंग नहीं हो पा रही, तो उसकी थोड़ी सी चिंता आपको हो सकती है। ऐसा इस हफ्ते रहेगा, बट इट्स ओके। अगर बाकी सारी चीजों में इतने बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, छूट गया तो छूट गया, आगे कर लेना कवर अप। यहाँ पर पर्सनल लाइफ के लिए आपके लिए आता है मेन फीमेल, तो कहीं ना कहीं आपकी सुनने वाले हैं सभी लोग। अगर आप रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो, एंगेज्ड हो, जो भी है, तो आपका पार्टनर आपकी सुनने वाला है, आपकी चलने वाली है। एंड घर में भी लोग आपकी सुनेंगे एंड आपके रिलेटिव्स भी सुनेंगे, एंड कहीं ना कहीं काफी अट्रैक्टिव आप लगोगे लोगों को। मैरिड हो, कमिटेड हो ना, अगर साल 2 साल हो गए हैं या ज्यादा हो गए हैं, तो आपका जो पार्टनर है ना, वो आपको देखकर बोलेगा कि अरे यार कैसे हो रहा है, मतलब जैसे जैसे साल निकल रहे हैं आप तो और ज्यादा यंग होते जा रहे हो, ऐसा, और ब्यूटीफुल होते जा रहे हो। तो वो चीज है। और वाइब्स ऐसी हैं, और ऐसा है आपका कि सच में आप, मतलब मैं भी ये देख पा रही हूं कि आप पहले से और ज्यादा खूबसूरत लग रहे हो और कॉन्फिडेंट लग रहे हो। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं किसी को भी अट्रैक्ट करेंगी, तो ये आपको देखने को मिलेगा। एंड स्ट्रेंथ का जो कार्ड होता है ना, मेरा फेवरेट है क्योंकि इसमें जो वो एंजल है वो लाइन को हैंडल कर रही है, तो वो वाली एनर्जी मुझे आपको देखकर लग रही है। और अगर आप सिंगल हैं गाइस, तो ढेर सारे प्रपोजल्स आने वाले हैं, बाप रे। इस हफ्ते ना कमाल होने वाला है, आप अलग ही लेवल पे। और इसको ना आप अपनी डायरी में लिख कर रखना, जैसे कि प्रोफेशनल लाइफ में भी आया है, पर्सनल लाइफ में भी आया है। ये जो एहसास है आपका भी, जो 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 पॉजिटिविटी है, जो कॉन्फिडेंस है, इसको डायरी में लिखना है। क्योंकि आगे चलकर जब भी कभी कोई सिचुएशन ऐसी बने कि आपको लगे कि आप थोड़े से लो हो रहे हो, वापस से डायरी पढ़ो, तो ये ना आपको बूस्ट कर देगा। ओके, ऐसा होगा। हाँ, मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, आपको मेडिटेशन करने के लिए भी बोला जा रहा है। और कोई भी आप फैसला लेते हैं तो सोच समझ कर, विचार विमर्श करके। ओके, ये आपको बोला जा रहा है पर्सनल लाइफ के लिए। देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। और कुछ आवाजें आ रही हों तो क्षमा करें, ये एक छोटू पोटू है यहाँ पे, किडू पिडू शैतानी कर रहा है। ड्रिंक टी, आपको बोला गया है कि आप टी ले सकते हो इस हफ्ते। कौन सी टी? वो टी नहीं बता रही, ताजा हो ले वो नहीं ये ग्रीन टी की बात कर रही हूँ, हर्बल टी की बात कर रही हूँ। ये आप ले सकते हो, जैसे मिंट हो गया, तुलसी का भी आता है ना।
कैमोमाइल आता है, तो वो टी, पेपरमेंट भी आता है, वो टी आप ले सकते हो, ये आपको रिफ्रेश रखेगा, ठीक है। और इससे काफ़ी हद तक ना हमारी हीलिंग भी हो जाती है अगर हम सही तरीके से इसको वही अफर्म करके पिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस हफ्ते आप ये कर सकते हो। सेल्फ हीलिंग है, सेल्फ केयर है, आपको बोला जा रहा है कि खुद पर फोकस करो, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दो, ऐसा है, ठीक है। स्ट्रेंथ कार्ड की मैं बात कर रही थी ना, सी वही मैं बोल रही थी कि अलग ही एक ऑरा आपका दिख रहा है। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगा। पसंद आई है तो जरूर लाइक करें, रेजोनेट करी है तो जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपकी राशि है लियो तो चलिए देखते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी इस हफ्ते, पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी, स्पिरिचुअल जर्नी कैसी रहेगी। प्रोफेशनल लाइफ, स्पिरिचुअल जर्नी, पर्सनल लाइफ, ऑलराइट। प्रोफेशनल लाइफ में देख लेते हैं, यहाँ पर है आपके लिए पेज ऑफ कप्स। सो काफी ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे आप इस हफ्ते। आप जो भी कर रहे हैं, कोई बड़ा काम या फिर कोई छोटा काम, आप उसको सेलिब्रेट करने वाले हो, एंजॉय करने वाले हो। चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आपका जॉब है, चाहे कुछ भी नहीं है, आप अभी जॉब सर्च कर रहे हो, बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हो कि किसके साथ करना है, कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत पैसा नहीं है, थोड़ा सा है, उसके बाद भी आप सेलिब्रेट करोगे इस एनर्जी को। आपके साथ में वो चीज़ नहीं रहेगी कि अरे फ्यूचर का क्या होगा, क्या करेंगे, कैसे होगा, वो सब नहीं है। मतलब जितना है उसके साथ में खुश रहना है, मदर यूनिवर्स को थैंक्स कहना है, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है और एंजॉय करना है। मतलब ऐसा नहीं कि करियर का सोच सोच के अपनी हेल्थ खराब कर ली, लाइफ भी नहीं जी रहे हो, धीरे धीरे करके दिन निकल रहे हैं, हफ्ते निकल रहे हैं, महीने निकल रहे हैं, साल निकल रहे हैं, क्या मतलब हम रोते ही रह गए करियर का सोच सोच के। कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, हमारा प्रमोशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या होगा, ये वो। तो कहीं ना कहीं उस एनर्जी से आप मुक्त होगे, जो है बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। मुझे इस हफ्ते एंजॉय करना है। हो सकता है कि आप किसी वेकेशन पर भी जाओ, पॉसिबली। एंड अगर आप स्टूडेंट हो तो आप भी थोड़ा सा रेस्ट लोगे कि यार क्या पढ़ 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 के अपनी हेल्थ खराब कर रखी है, सो नहीं पा रहे हैं, कोई काम कर नहीं पा रहे हैं, मतलब क्या, मतलब डिग्री पाके ऐसा क्या हो जाएगा, ऐसे ख्याल आपके मन में आएंगे। हालांकि डिग्री पाके बहुत कुछ होता है, बट इस हफ्ते के लिए ऐसे ख्याल आएंगे। और मैं भी ये कहूंगी कि आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए। तो करियर में बहुत बड़े कुछ चेंजेस नहीं है, मतलब उस लेवल पे कि बहुत पैसा आएगा या कोई प्रमोशन हो जाएगा, वो सब नहीं है। आप कहीं ना कहीं जो आपके पास है उसको सेलिब्रेट करोगे, ऐसा है इस हफ्ते में, विच इज़ वेरी गुड। स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर देख लेते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी में काफ़ी ज़्यादा आप पक्के होते हुए नज़र आ रहे हो। ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आपने एक डिसिप्लिन लाइफ आपको जीनी है, उसको लेकर अपना स्केड्यूल, टाइम टेबल वगैरह सब सेट कर रहे हो। मुझे इस टाइम पे मेडिटेशन करना है, दिन योगा करना है, मुझे ये खाना है, ये पीना है, मुझे स्क्रिप्ट राइटिंग करनी है, मुझे चैंटिंग करनी है। इस सब को लेकर बहुत सीरियस हो जाओगे कि ये तो मिस नहीं करना है, चाहे कुछ भी मिस हो जाए, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। तो वो वाली चीज़ कहीं ना कहीं आपके मन में इस हफ्ते रहेगी और आप कहीं ना कहीं अपना काम कर भी लोगे। काफ़ी सीरियस हो बेसिकली। पर्सनल लाइफ को लेकर देख लेते हैं। मेन फीमेल का यहाँ पर कार्ड आया है, सो कहीं ना कहीं कोई वॉन्ड्स की एनर्जी में आप रहोगे या फिर एम्प्रेस की एनर्जी में आप रहोगे। एंड सबको आप सरप्राइज करने वाले हो कि यार ये वही लड़की है या वही लड़का है जो कभी इतनी चिंता किया करता था या किया करती थी, अभी देख लो। तो अपने लुक पर बहुत ध्यान दोगे, अपने कॉन्फिडेंस पर, बात करने का तरीका, लोगों को कैसे, लोगों के सामने कैसे खुद को रिप्रेजेंट करना है, कैसे लोगों को वापस से इम्प्रेस करना है, अपना ऑरा कैसे पॉजिटिव बनाना है, कैसे लोगों को अट्रैक्ट करना है, इस पर कहीं ना कहीं आपका ध्यान रहेगा।
और आप इस पर काम करोगे, हो सकता है पार्लर जाओ, हो सकता है कुछ नए ड्रेसेस ट्राई करो, ऐसा होगा। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टनर आपकी ही सुनने वाला है, क्योंकि आप होगे ही इतने अट्रैक्टिव इस हफ्ते, इतने डोमिनेटिंग कि कोई आपको ना बोल ही नहीं सकता। तो इस हफ्ते ना जो मन करे मांगो, ओके। और अगर आप सिंगल हो तो काफी सारे प्रपोजल्स आपको इस हफ्ते मिलने वाले हैं। अब एक्सेप्ट करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर है, लेकिन ये होगा। अगर आपका सेपरेशन चल रहा है, रियूनियन के चांसेस हैं, इसी एनर्जी में आप बने रहें तो। एंड यहाँ पर है फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। ऐसा भी हो सकता है, मैंने ये नहीं पढ़ा था और मैंने आपको बोला था रियूनियन की बात, कैसा हो सकता है कि अगर किसी से सेपरेशन है, किसी से झगड़ा हुआ है, तो इस हफ्ते जो आपका अट्रैक्शन है इस सेपरेशन को एंड कर देगा। फाइनली आप उस जगह पर पहुंच जाओगे जिस जगह पर आपको पहुंचना था, कि मैं ऐसी बनूं या ऐसा बनूं कि कोई भी मुझे देखे तो देखता रह जाए, और मेरी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वैल्यू है, उसको समझे। तो हाँ, वो होगा इस हफ्ते। कंग्रेचुलेशंस। तो आपके लिए देख लेते हैं गाइडेंस क्या है। कनेक्ट विद द अर्थ। हो सके तो आप थोड़ा पेड़ पौधों के साथ में समय बिताइए। किसी पास के गार्डन में जा सकते हैं, कोई ऐसा छोटा सा फॉरेस्ट है जहाँ पर जाना खतरनाक नहीं है, तो वहाँ जा सकते हैं, थोड़ी देर वॉक कर सकते हैं। एंड थोड़ा पेड़ के साथ में बैठकर मेडिटेशन कर सकते हैं, थोड़ा ये करिए। और अगर हो सके तो नंगे पैर चलिएगा, ये बहुत अच्छे से काम करते हैं, ये भी एक तरीका है मेडिटेशन का। सो अगर वहाँ पर घास वगैरह है, ऐसी जगह है जहाँ पर आप सेफ रहकर नंगे पैर चल सकते हैं, तो ये करिए, ये वॉक करिए, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इस हफ्ते के लिए गाइडेंस है, बहुत हेल्प करेगा आपको ग्रो करने में, एंड आपकी जो मैनिफेस्टेशन है उसको रियलिटी में चेंज करने के लिए, तो कॉन्फिडेंस आएगा अंदर। ऑलराइट, सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हाय सजिटेरियस, तो चलिए देखते हैं ये हफ्ता कैसा रहेगा आपके लिए, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए, स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। लेट्स सी। प्रोफेशनल लाइफ, स्पिरिचुअल जर्नी। इस हफ्ते आप किसी मंदिर में जाओगे। उस मंदिर में अगर आप जाते हैं ना, तो जो भी आपकी विश है आप मांग सकते हो, वहां पर एक हफ्ते में पूरी हो जाएगी। पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड एक और लूंगी। प्रोफेशनल लाइफ में आपको जहां होना चाहिए था, या आप खुद को जहां देखना चाहते थे, आप चाहते थे कि जॉब जहां पर कर रहे हैं वहां प्रमोशन हो जाए, या जो कंपनी है वो आपको आउट ऑफ इंडिया या जिस कंट्री में भी आप हो उस कंट्री से बाहर जाने की तैयारी वो करवा दें। भेज दें नहीं कहूँगी, मतलब कि कंपनी की तरफ से रहता है ना एक आई थिंक प्रमोशन का ही एक टाइप है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता इतना। लेकिन अगर ऐसा कुछ है कि आपको लगता है कि अगर आपकी कंपनी किसी और कंट्री में भेजती है तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, तो ये आप चाहते थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो हो सकता है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, किसी के साथ में कोई है ऐसा पार्टनर जो आपको काफ़ी पसंद है, आपको लगता है अगर उनके साथ आप बिजनेस करोगे तो काफ़ी सक्सेसफुल होगा वो, तो वो काम पूरा हो जाएगा। एंड अगर आपके पास जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है और आप करना चाहते हो, तो वो काम पूरा हो जाएगा। कुल मिला के जहां पर आप खुद को देखना चाहते हो, आप वहीं पर खुद को इस हफ्ते पाओगे। अब आपने क्या सोचा है आपके लिए कि कितनी तरक्की आपको चाहिए, अबंडेंस को कैसे मापते हो आप,
जो भी आपका मापदंड है, तो उसके आधार पर आप जहां पर खुद को चाहते थे वहीं पर पाओगे। ठीक है, अगर स्टूडेंट हो उनके लिए वो वही है। अगर आपने कोई एग्जाम दिया है, आप चाहते थे कि आपकी रैंक ये होनी चाहिए, वही आपको इस हफ्ते मिलेगी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड इसके लिए भगवान जी को धन्यवाद करें। प्लस हो सके तो पर्पल कलर का यूज इस हफ्ते ज्यादा करें। ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर देख लेते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी थोड़ी सी आपको तकलीफ दे सकती है, मतलब थोड़ा सिर आपके चढ़ेगी, आप कर नहीं पाओगे किसी वजह से। और क्या हो जाएगा कि ओके, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे इससे ब्रेक चाहिए, मैं थक गई हूं या थक गया हूं। जो भी आप इनर वर्क में करते हो उसको करते करते आप ब्रेक लोगे, लेकिन ब्रेक लेने के बाद आपको लगेगा कि ऐसा तो नहीं कि ब्रेक लेना गलत हो गया। मतलब जब कर रहे थे तब भी आप परेशान थे, और जब नहीं कर रहे हो तब भी इतने सारे डाउट्स हैं कि आप परेशान हो। तो ये वाली स्थिति इस हफ्ते हो सकती है। मैं आपसे कहूंगी कि कोई भी इनर वर्क सिर्फ तब काम करता है जब आप उसको अच्छे मूड से करो, पॉजिटिव रहकर। अगर कोई भी इनर वर्क आप निगेटिविटी के साथ कर रहे हो या बोझ समझ के कर रहे हो, वो काम नहीं करता। सो आप कृपया करके रेस्ट लें, एक हफ्ता छोड़ो, एक महीने का रेस्ट लो और उसके बाद फिर शुरू कर देना। ओके, वो काम करेगा। पर्सनल लाइफ के लिए देख लेते हैं। पर्सनल लाइफ में लुक एट द बिगर पिक्चर। हो सकता है कि कुछ चीजें आपके फेवर में ना हो, जैसे कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो जाना। अगर आप रिलेशनशिप में हो, एंगेज्ड हो, कमिटेड हो, मैरिड हो, तो कुछ लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हो सकता है इस हफ्ते। एंड अगर आप सिंगल हो और एक अच्छा पार्टनर चाहते हो, किसी के लिए ट्राई भी कर रहे थे, किसी पर क्रश था, तो हो सकता है उनसे जुड़ी कोई ऐसी न्यूज आपको मिले जिससे कि आप थोड़े उदास हों। लेकिन यहाँ पर नंबर 5 बनता है, और ये जो आपके लिए कार्ड आया है सैजिटेरियस के लिए देख रही हूँ, सैजिटेरियस ही है यहाँ पर, फुल मून इन सैजिटेरियस। लुक एट द बिगर पिक्चर। तो ये मैसेज कहता है कि आपको हो सकता है अभी जो हो रहा है उसको देखकर थोड़ी परेशानी हो, लेकिन अगर आप थोड़ा आगे का सोचोगे कि आखिर ये हुआ क्यों, यूनिवर्स ऐसा क्यों कर रही है, तो आप थोड़ा आराम में आ जाओगे, क्योंकि कुछ तो बहुत सुंदर प्लान कर रही है यूनिवर्स। तो अभी अगर कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, या कोई आपको इग्नोर कर रहा है, घर में भी कुछ माहौल ऐसा हो सकता है कि लड़ाई झगड़े होने लग गए, या रिलेटिव्स ने कुछ बोल दिया, पास पड़ोसियों ने कुछ बोल दिया, या फ्रेंड्स के साथ में इश्यूज हो गए। पर्सनल लाइफ में तो ये सब कुछ आ जाता है, राइट। या हेल्थ इश्यूज भी हैं, तो इनके पीछे का रीजन क्या है वो जानने की कोशिश करें। अगर नहीं पता लग रहा है ना, तो ये विश्वास रखें कि यूनिवर्स आपको कुछ बेहतर ही देने वाली है, इसीलिए अभी इतने सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। ठीक है, ये आपके लिए संदेश है, कुछ बहुत सुंदर प्लान कर रही है। हम जो भगवान से मांगते हैं ना, भगवान हमें उससे भी ज्यादा बेहतर देते हैं, लेकिन वही है, हम देखना नहीं चाहते। एंड जो हम चाहते हैं, हमें लगता है हमें वही मिले, हमें दूसरा नहीं चाहिए। बट यूनिवर्स को पता होता है कि वो हमारे लिए सही नहीं है। ऐसा हो जाए तो हमारी जिद है। तो आपको बोला गया है कि थोड़ा अगर ये सोच के चलोगे कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, तो मन उदास नहीं होगा, वरना होगा। ओके, ऐसा है। गाइडेंस देख लेते हैं क्या है। गाइडेंस में यहां पर आपके लिए आया है अबंडेंस प्लानिंग। तो अपनी डायरी में आप स्क्रिप्ट लिखो, आपको क्या क्या चाहिए। मैं वही कह रही थी कि अबंडेंस के मायने क्या है आपके लिए, मापदंड क्या है, तो वो अपनी डायरी में आप लिखना आज से ही शुरू करो। ये आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेगा, स्क्रिप्ट राइटिंग। ओके, एक डायरी ले आओ, न्यू डायरी, लिखना शुरू कर दो। अभी आप लोग पूछोगे कि पेन का कलर क्या होना चाहिए, रेड होगा तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो ब्लू भी चलता है। ठीक है, तो ये करिए आप, हफ्ते का काम है। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। लव यू, टेक केयर, बाय बाय। हे गाइस, तो अगर आपकी राशि है लिब्रा, तो चलिए देखते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए, स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, और क्या है आपके लिए गाइडेंस। लेट्स सी। Professional life, spiritual journey,
पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में द हेरोफेंट। ओके, ट्रेडिशंस कहीं ना कहीं आड़े आ रहे हैं आपकी सक्सेस के। ट्रेडिशंस या कुछ आपका परसेप्शन है चीज़ों को लेकर, कुछ तो है यहाँ पर, वो आपके आड़े आ रहे हैं। तो इस हफ्ते आपको समझ आएगा कि ट्रेडिशंस हैं इम्पॉर्टेंट, लेकिन इतना भी उनको इम्पोर्टेंस नहीं देनी है कि आपकी लाइफ आगे ही ना बढ़ पाए, जहाँ है वहीं रुक के रह जाए। तो फिर ये मतलब दिक्कत हो जाती है। लिमिट से ज़्यादा कुछ भी होना तो उससे प्रॉब्लम होती ही होती है। तो कैसे बैलेंस बनाना है आप उसको समझोगे इस हफ्ते, ठीक है। तो अगर आप मान लो जॉब करते हो और आपको बोला जा रहा है कुछ आपके नियमों को, उसूलों को बदलने के लिए, सो दैट आप अच्छे से जॉब कर पाए, और आप नहीं बदल रहे थे क्योंकि आप अपनी जिद में थे, तो इस हफ्ते हो सकता है कि आप बदलें वो उसूल आपके, क्योंकि माहौल अच्छा बने और चीज़ें आपके फेवर में हो। बिजनेस कर रहे हैं तो हो सकता है आपका पार्टनर आपसे कुछ अपनी इच्छा रख सकता है कि आप थोड़ा सा अपना बिहेवियर जो है उसे चेंज करें। आपकी जिद, आपका व्यवहार काम नहीं आएगा, दरार पड़ सकती है रिश्तों में, पार्टनरशिप में, ये सब कुछ। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं चेंजेस आप लाओगे और उससे आपको बेहतर सकारात्मक परिवर्तन देखने को भी मिलेगा। अगर आपके पास जॉब नहीं है या अभी आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, करना चाहते हैं, देन अगेन कुछ चीज़ों में आप परिवर्तन करोगे। मतलब जॉब क्यों नहीं मिल रही है, क्या वो चीज़ है जो ऑब्स्टिकल बन रही है, तो उसको थोड़ा साइड में करने की कोशिश करोगे। आपका परसेप्शन है, आपके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, या क्या वो चीज़ है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसको आप खत्म कर दोगे, लेकिन यही है कि थोड़ा सा अभी हाल फिलहाल में सिचुएशन को देखते हुए उसे साइड में कर दोगे कि देखो पहले जॉब कर लेते हैं, पहले बिजनेस शुरू कर लेते हैं, बाद में ये भी कर लेंगे। तो ऐसा कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये सारी बातें आने वाली हैं। सो ये सब कुछ रहेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ प्रमोशन हो जाएगा, कुछ बहुत पैसा आने वाला है। यहाँ पर इट्स ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग कि कैसे हमें काम करना है। अगर प्रोफेशनल लाइफ को हम बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस सब पर कहीं ना कहीं आप ना ध्यान लगाओगे, ऐसा होगा। स्टूडेंट हो तो उनके लिए भी थोड़ा नयापन आप लेकर आओगे अपने पढ़ने की तरीके में, लोगों से कनेक्ट होने के तरीके में। मे बी आप हार्ड वर्क कर रहे हो, स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो, तो कहाँ पर स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है, कहाँ हार्ड वर्क की ज़रूरत है, वो समझने में वैसे आप सुनते ही नहीं हो। आप कहते हो नहीं मेरा ही तरीका सही है और जो सारे लोग बोल रहे हैं वो काम नहीं करता, राइट। तो उसमें थोड़ा चेंज होगा, थोड़ा परिवर्तन आएगा। बहुत ज़्यादा अगर ट्रेडिशंस को फॉलो करते हो तो थोड़ा नयापन लेकर आओगे आप अपनी लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को सुधारने के लिए, ऐसा होगा। वहीं स्पिरिचुअल जर्नी की अगर मैं बात करूं, स्पिरिचुअल जर्नी आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी, ट्रैवल कर सकते हो एंड इसी के चलते कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जानकारी आपको मिलेगी, आप भी दोगे, नए लोगों से कम्युनिकेट करोगे, कुछ बुक्स वगैरह पढ़ सकते हो, कुछ सुनने मिल सकता है, कोई लेक्चर, कोई हो सकता है आपको मोटिवेट करे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को कैसे आगे बढ़ाना है उसको लेकर। तो ये सब कुछ होगा। तो काफ़ी खुश रहेंगे आप एंड बहुत कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठी करें, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज कैसे पानी है, कैसी चीज़ों को याद रखना है, ये सब कुछ आप कहीं ना कहीं करने वाले हैं। खुश आप रहेंगे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को देखते हुए। पर्सनल लाइफ में देख लेते हैं क्या है मैसेज। तो कोई मैसेज आपको मिल सकता है, प्यार भरा मैसेज, अगर आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो। अगर आपका सेपरेशन चल रहा है तो उनकी तरफ से आपको कोई मैसेज मिल सकता है, जिनके साथ में सेपरेशन है। झगड़ा हुआ है तो उनकी तरफ से मैसेज आ सकता है, झगड़ा खत्म हो सकता है। एंड अगर आप सिंगल हैं तो कोई आपको प्रपोज कर सकता है। अगर मैरिड हैं, कमिटेड हैं, इंगेज्ड हैं, तो उनकी तरफ से कोई ऐसा मैसेज आपको मिल सकता है जो आपको पुरानी बातों की याद दिला दे। वो मोमेंट्स कुछ जो आपके रहे होंगे शुरुआत में, प्यारे प्यारे पल, वो आपको याद आ सकते हैं। तो काफ़ी रोमांटिक सा माहौल बन जाएगा इस हफ्ते एंड अच्छा होगा कि आप इसको सेलिब्रेट करें। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। आपको ये भी समझ आएगा कि अगर आपकी पर्सनल लाइफ में इश्यूज रहे हैं आपके पार्टनर के साथ में, कि आखिर ये इश्यूज क्यों बने,
तो आपको क्या छोड़ने की जरूरत है जिससे कि वही प्यार, वही अपनापन वापस से आप सेलिब्रेट कर पाए, ऐसा होगा। ओके और अगर आप सिंगल हैं लंबे समय से, तो क्यों सिंगल है, क्या वो चीज़ है जो ऑब्स्टिकल बनती है? आई थिंक आपके ट्रेडिशंस, आपके परसेप्शंस चीज़ों को लेकर मे बी वो बनते हो ऑब्स्टिकल्स, पता नहीं, जस्ट बोल रही हूँ। तो वही है, आप थोड़ा चेंज लेकर आओगे, रहन सहन में बदलाव, विचारों में बदलाव, बात करने का तरीका, ढंग, वो सब कुछ। और माता पिता के साथ में भी संबंध आपके अच्छे बनेंगे। हो सकता है उनसे कोई न्यूज़ आपको सुनने को मिले जो कि आपको खुश कर दे। आपके रिलेटिव्स की तरफ से कोई मैसेज आ सकता है, किसी की मैरिज का, एंगेजमेंट का, तो ये सब कुछ हो सकता है। तो हफ्ता काफ़ी अच्छा है, आपके फेवर में है। सो देखते हैं गाइडेंस क्या है फॉर यू फॉर दिस वीक। क्या करना है आपने इस हफ्ते, अपने हफ्ते को अच्छा बनाने के लिए? कनेक्ट विद द अर्थ। कोशिश करिए कि किसी गार्डन में, किसी ऐसे फॉरेस्ट में जाने की जहाँ खतरा नहीं हो, एंड पेड़ पौधों के साथ में थोड़ा समय ज़्यादा बिताइए। हो सके तो आप नंगे पैर चल सकते हैं, अगर ऐसा गार्डन हो जहाँ पर सुरक्षित हो नंगे पैर चलना, साफ सफाई है, सब कुछ है और वहाँ पर घास बिछी हुई है, तो आप ये कर सकते हो। मतलब बेसिकली आपको बोला जा रहा है कि नेचर के साथ में थोड़ा अपना कनेक्शन बनाओ, मदर अर्थ के साथ में अपना कनेक्शन बनाओ। थोड़ी देर मिट्टी में बैठना है, मेडिटेशन करना है, महसूस करना है मदर अर्थ को। ये पता है क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि मे बी आप सोचते बहुत ज्यादा हो, मे बी आप बहुत जल्दी डिसीजंस लेते हो, मे बी आपको गुस्सा बहुत जल्दी, हर चीज बहुत जल्दी आती है। वो कहते हैं ना कि लोग कहते हैं ना बातों में वेट है, तो आपकी बातों में शायद वेट नहीं होता, मतलब वजन वो वाला, वो कुछ ऐसा है कि अब आपको लोग ऐसा समझने लग गए हैं कि अरे कुछ नहीं, ऐसे ही ले, इनकी बातों को हल्के में लो, क्योंकि आप ज्यादा सोचते हो, धैर्य नहीं है, जल्दबाजी करते हो, इसकी वजह से। तो आपको ये मैसेज मिला है कि आप थोड़ा सा ना मदर अर्थ के साथ में कनेक्ट होने की कोशिश करो, जिससे आपका रूट चक्रा थोड़ा स्ट्रांग हो, स्टेबल हो। और रूट चक्रा जब स्टेबल नहीं होता ना, तो बाकी के चक्रास भी कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाते हैं। और रूट चक्रा स्टेबल नहीं होता, इनसिक्योरिटी भी बहुत होती है, ऐसा होता है। सो ये सब कुछ है, तो आपको वही बोला गया है, रूट चक्रा पर आप अलग से भी काम कर सकते हो। ओके गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपकी राशि है एक्वेरियस, तो चलिए देख लेते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ इस हफ्ते कैसी रहेगी, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कैसी रहने वाली है। ओके, तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए एक कार्ड, स्पिरिचुअल जर्नी के लिए एक कार्ड, पर्सनल लाइफ के लिए 2 कार्ड्स, ओके। तो प्रोफेशनल लाइफ में यहां पर है 7 ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस यहाँ पर आपके लिए मैसेज है। यहाँ पर मैं ये नहीं देख रही इस हफ्ते आपको कुछ रिसीव होगा, कोई सरप्राइज है, चेंजेस हैं। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है सेल्फ रियलाइजेशन का, कि आप अपने काम से जो चाहते हो, क्या वो आउटकम पाने के लिए जैसे आपके एक्शंस होने चाहिए वैसे ही हैं। ओके, देखिए अगर आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, उससे आप क्या चाहते हो, मतलब कितनी सक्सेस होनी चाहिए, कितनी अबंडेंस आपको मिलनी चाहिए। कुछ तो आपने एक पैमाना सोचा होगा ना कि इतने तक इतना होना चाहिए और इनफ है, मैं बहुत खुश हूं। तो उसको पाने के लिए जितने एफर्ट्स आपको लगाने चाहिए, क्या वो आप लगा रहे हो? क्या उतना टाइम आप दे रहे हो? वो डिटर्मिनेशन है, वो हार्डवर्क है, या सही डायरेक्शन में हो रहा है? आपको ये बोला जा रहा है इस हफ्ते के लिए। और अगर आपके पास जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, आप ये करना चाहते हो, जॉब लेना चाहते हो,
तो क्या सही डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए और जिस इंटेंशन से जाना चाहिए क्या वही है? एक्चुअली क्या होता है ना कि कई बार हम लोगों से हेल्प मांगते हैं ये सोच के कि हमारा काम बन जाए, उसके बाद इससे हम कोई मतलब नहीं रखेंगे, राइट? आपको लग रहा है कि वो नहीं जानता और वो सच में नहीं जानता, लेकिन यूनिवर्स तो देख रही है ना, ओके? या अगर आप किसी का फायदा उठा रहे हो, सामने वाला कह रहा है कि कोई बात नहीं, हम करेंगे आपका काम, फायदा नहीं मुझे हमें पता है कि आप फायदा नहीं उठाते, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन आपका दिल जानता है कि आप फायदा उठा रहे हो, लेकिन फिर भी आप उठा रहे हो, खुद नहीं कर रहे हो, उससे करवा रहे हो। आई डोंट नो, ये मैसेजेस मुझे आ रहे हैं तो मैं दे रही हूँ। तो बेसिकली आपको बोला ये गया है क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स है, तो एक तरीके से ये बोला गया है कि आप धोखा दे रहे हो या तो खुद को या किसी और को, और आउटकम आप बहुत अच्छा चाहते हो, आपको लगता है आपको मिलेगा, तो आपको थोड़ा इस बारे में सोचने की जरूरत है। तो इस हफ्ते आप कोई सरप्राइज एक्सपेक्ट ना करें, आप थोड़ा सा सेल्फ रियलाइजेशन मोड में जाएं और देखें आप क्या कर रहे हो आपकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ। ओके, आपके लिए संदेश है। स्पिरिचुअल जर्नी में भी आप कहीं ना कहीं थोड़े से मन आपका उखड़ा हुआ सा होगा, मतलब आप बहुत आपको लगेगा कि आप अच्छा नहीं कर रहे हो, यहाँ से भी मन हटा हुआ है। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी जो आपकी मतलब इनर वर्क जो आपने करना शुरू किया, स्पिरिचुअल जर्नी को आपने जो समझा, वो इसलिए क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ आपकी कहीं ना कहीं बेहतर हो, पर्सनल लाइफ भी। अब पर्सनल लाइफ के मैंने कार्ड्स नहीं देखे हैं, देखूंगी, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको मिल नहीं रही। यानी कि स्पिरिचुअल जर्नी पर आने का आपका जो पर्पस था वो ये था कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ अच्छी चले। अब अगर वो चीज़ नहीं हो रही है तो आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है, वो कहीं ना कहीं ये एनर्जी आपकी इस हफ्ते रहेगी। जो लोग करते हैं ना कि हाँ हमने भगवान की बहुत पूजा करी लेकिन हमारे साथ ये दिक्कत हो गई, भगवान को हमने साइड में रख दिया। तो भगवान की पूजा अगर आप फायदा नुकसान देखकर करोगे तो फिर यही होगा। भगवान की पूजा या किसी भी एनर्जी को सेवा करना, ये एक तरीके से आप एक डीलिंग कर रहे हो, तो सीधी सी बात है आपका मन हटेगा। लेकिन डीलिंग सोच के नहीं करते हैं हम, ये अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए करते हैं। आप पर्सनल ग्रोथ को आप पैसे से जोड़ रहे हो या जो फैमिली का सुख है उससे जोड़ रहे हो, डिपेंड करता है। स्पिरिचुअलिटी अलग है, इन दोनों चीज़ों से जुड़ी हुई नहीं है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मटेरियल वर्ल्ड से जुड़ी होती हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड अलग है। तो अगर आपका मन हटा हुआ है, आप हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कहीं ना कहीं असंतुष्ट रहोगे। इसलिए मैं लोगों को बोलती हूँ स्पिरिचुअलिटी से जुड़ो, एक्सपेक्ट करके नहीं, कुछ जस्ट ऐसे ही जुड़ो, क्योंकि आपका मन कहीं ना कहीं अच्छा रहता है। आप में हिम्मत आती है जो सिचुएशन आपके सामने बन रही है उससे फाइट करने के लिए, उसको फेस करने के लिए। तो हाल फिलहाल में दोनों ही चीज़ें कहीं ना कहीं करेक्ट नहीं है आपके लिए। तो इस हफ्ते में ये चीज़ें हैं, आप देख लो क्या करना है। पर्सनल लाइफ में मैरिज है यहाँ पर, तो हाई चांसेस हैं कि आपकी मैरिज फिक्स हो, एंगेजमेंट फिक्स हो। एंड अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो एक नई शुरुआत हो सकती है। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी एंड आर्ग्यूमेंट्स थे तो उसमें सुधार होगा। सो कहीं ना कहीं ये सब कुछ है। मतलब अगर आप सिंगल हो, मिंगल हो जाओगे, एंड ऑलरेडी मैरिड हो, कमिटेड हो, एंगेजमेंट हो जाएगी, शादी की डेट आ सकती है, ये सब कुछ होगा। तो सेलिब्रेशन का टाइम है। तो यहाँ पर अगर देखें तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, न्यू स्टार्ट इज कमिंग, एक नई शुरुआत हो रही है। यहाँ पर नंबर 3 के साथ में है, बैलेंस का नंबर है, मैनिफेस्टेशन का नंबर है, प्रोस्पेरिटी का नंबर है। बट यहाँ पर अगर देखें तो आपका मन हट रहा है। हो सकता है मैरिज ही रीजन हो, आप जिनसे शादी करना चाहते हैं उनसे ना होकर किसी और से हो रही है, या उन ही से हो रही है, लेकिन आपको लग रहा है बहुत देर हो गई। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो पर्सनल लाइफ में हालांकि कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, बट आपके लिए किस तरीके से ये काम करते हैं वो आप देख लें। तो प्रोफेशनल लाइफ में आपको बोला गया है कि अगर आप यहाँ पर सक्सेस चाहते हो ना, देन बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। ओके, ऑनेस्टी से काम करो। आप जितना ईमानदार रहकर काम करोगे, खुद के साथ में ईमानदारी रखो, दूसरों के साथ में, उतना ही ज्यादा लाइफ में आगे बढ़ते चले जाओगे। अगर ईमानदारी नहीं है तो दिक्कत आएगी। और स्पिरिचुअलिटी को अगर आप इस तरीके से लोगे कि ये एक जरिया है मन में शांति बनाए रखने का, ना कि पैसा इकट्ठा करने का, ना कि लव मैरिज करने का या उस पार्टनर के साथ में वापस से जुड़ने का, ये कोई जरिया नहीं है। इसको अलग रखोगे तो इसको एंजॉय करोगे, नहीं तो वो दिक्कत रहेगी आपको। इस हफ्ते थोड़ा ज़्यादा एनर्जी लो रहेगी।
तो ये है यहाँ पर गाइडेंस क्या है, लेट मी चेक। तो गाइडेंस है फ्लो लाइक वाटर। तो आपको बोला जा रहा है इस हफ्ते जो यूनिवर्स आपको देती जाए उसके साथ आगे बढ़ते जाओ, ज्यादा सोचो मत, सोचोगे तो परेशान हो जाओगे। तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइज, तो अगर आपकी राशि है जेमिनी तो चलिए देखते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी इस हफ्ते, पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी, स्पिरिचुअल जर्नी कैसी रहेगी। जेमिनी प्रोफेशनल लाइफ, स्पिरिचुअल जर्नी, पर्सनल लाइफ। ओके, 3 ऑफ कप्स आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए आया है। कम टुगेदर विद योर, ओके सो कहीं ना कहीं ये सेलिब्रेशन का टाइम है। हो सकता है इस हफ्ते आपका प्रमोशन हो जाए अगर आप जॉब कर रहे हो, कहीं ट्रैवल कर सकते हो, अदर कंट्री में जा सकते हो, अदर सिटी में जा सकते हो, सैलरी आपकी बढ़ सकती है, ओहदा आपका बढ़ सकता है, ये सब कुछ होगा। नई टीम आपकी बन सकती है, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, कोई प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे थे वो पूरा हो सकता है, तो कहीं ना कहीं लोग आपको बधाइयां देंगे, ये सब कुछ होगा। बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, या किसी के साथ में नई पार्टनरशिप हो सकती है, कुछ कुछ सेलिब्रेट करेंगे आप। ओके, अगर जॉब है नहीं तो जॉब मिल जाएगा, बिजनेस करना चाहते थे तो उसकी शुरुआत हो जाएगी, अगर आप स्टूडेंट हैं, आपने कोई एग्जाम दिया है तो बहुत अच्छा रिजल्ट उसका आएगा, या किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाना चाहते हो तो वो सपना आपका पूरा हो सकता है। आपका प्रोफेशनल लाइफ को लेकर जो सपना था वो पूरा होगा इस हफ्ते, कोई इसमें डाउट नहीं है, और आप सेलिब्रेट करेंगे विद योर टीम, विद योर कलीग्स, बॉस, फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, जिनके साथ भी आप करना चाहते हो। तो ये हफ्ता उस हिसाब से बहुत ही सुंदर जाने वाला है। स्पिरिचुअल जर्नी की अगर मैं बात करूं तो आप थोड़ा सा सीरियस होने वाले हो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर, एंड थोड़ा डिसिप्लिन आप कोशिश करोगे बनाने की। आपको लगेगा कि कर तो आप बहुत कुछ रहे हो लेकिन डिसिप्लिन नहीं है, तो मुझे कोई टाइम टेबल सेट करना है, स्केड्यूल बनाना है और उसको फॉलो करना है। तो वो कहीं ना कहीं अब मतलब बहुत गंभीर रहोगे, और ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग इन वर्क करते हैं उनसे आप कनेक्ट हो गए, स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बात करोगे। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाने की आप बात करोगे, आपको लगेगा कि इसकी नीड है, और नीड है फैमिली की वजह से, इसलिए नहीं आपका करियर, फैमिली में आई थिंक कुछ इश्यूज हैं उसके चलते। पर्सनल लाइफ में देख लेती हूँ। पर्सनल लाइफ में वेल्दी मैन, तो हो सकता है कि अगेन यहाँ पर क्योंकि आपको प्रमोशन होगा, बड़ा प्रॉफिट है, तो कहीं ना कहीं आपकी एक अलग ही पहचान बन जाएगी। वेल्दी मैन का यहाँ पर कार्ड आया है, सो ये इमेज बनकर आपकी सामने आएगी। अब आप वेल्दी हो जाओगे अगर अभी तक आपको लग रहा था कि आप नहीं हो। और ऐसा भी हो सकता है कि भाई किसी से आपको प्रपोजल मिले जो कि इस टाइप का हो सकता है। अगर आप फीमेल हैं तो देख लें, बंदा ऐसा होगा और अगर आप मेल हैं तो फिर वैसे ही समझ लो कि बंदी ऐसी होगी, वेल्दी विमेन ओके, तो ऐसा हो सकता है, प्रपोजल आपको मिल सकता है। ऑलरेडी किसी के साथ में कमिटेड हैं एंड रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं, तो आपका लक कहीं ना कहीं काम करेगा। आपके पार्टनर को बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, तो उसकी वजह से आपकी जो किस्मत है वो भी चमक जाएगी। अगर आप मैरिड हैं और आप दोनों की कुंडली में अगर आपने कभी चेक करवाया हो तो मे भी ये चीज़ निकल कर आई हो कि आपके पार्टनर से ही आपकी सक्सेस है। तो हाँ, इस बारी ना ताला खुल रहा है सक्सेस का, ठीक है, ऐसा है। सो सिंगल के लिए भी है कि कोई प्रपोजल आ सकता है, और जो ऑलरेडी कमिटेड है, मैरिड है, उनके लिए ये है कि भाई हफ्ता बहुत अच्छा जाएगा, कोई बड़ा प्रॉफिट आपका होगा या फिर आपके पार्टनर का या फिर आप दोनों का, और कहीं ना कहीं इस मोमेंट को आप सेलिब्रेट करेंगे। आपकी फैमिली भी बहुत खुश होगी, प्राउड फील होगा उनको, और आसपास के लोग भी आपको देखेंगे और बधाइयां देंगे। ओके, आप कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल सेट करोगे कि जो लोग बोलते हैं जरूरी नहीं कि वही हो, हम अपने हार्ड वर्क से चीजें चेंज कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल आप सेट करोगे लोगों के सामने। हाँ, ऐसा होगा, और मैं चाहती हूं कि आप जरूर से आकर मुझे बताएं ऐसा हुआ है। गाइडेंस आपके लिए है बर्निंग बॉल रिचुअल। सो यहाँ पर आपको बोला गया है कि अगर
ये आपको डर लगे कि नजर ना लग जाए लोगों की, या किसी भी तरीके का कोई दर्द या तकलीफ है, या मान लो किसी को फॉरगिव करना चाहते हो, कज आगे बढ़ रहे हो, तो वही है कि पिछला जो भी है वो हट जाए, खत्म हो जाए। तो उसको एक पेपर पर लिखना है, या नजर का भी लग रहा है तो उसको पेपर पर लिखना है, और एक इसी तरीके का बॉल लेना है और उसमें जला देना है। ये आपको कम से कम 21 दिन के लिए करना है, और ये बहुत इफेक्टिव होता है, काम करेगा आपके लिए। ठीक है, ये आप करिएगा। ये इस हफ्ते में आपको बोला गया है, लेकिन ये 21 दिन तक आप कर सकते हो। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपकी राशि है कैंसर, तो चलिए देखते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ इस हफ्ते कैसी रहेगी। स्पिरिचुअल जर्नी आपकी कैसी रहेगी। पर्सनल लाइफ आपकी कैसी रहेगी। ओके, प्रोफेशनल लाइफ में है यहां पर 8 ऑफ कप्स। आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, सेटिस्फाइड नहीं दिख रहे हैं इस हफ्ते। आप थोड़े से असंतुष्ट रह सकते हैं। आपको लगेगा कि मेहनत आपकी काम नहीं आ रही। जो लोगों से आपका कनेक्शन बना वो भी कहीं ना कहीं काम नहीं आ रहा। जैसे आप जॉब करते हो तो आपके कोलीग्स के साथ, बॉस के साथ में संबंध, आपने तो बहुत ऑनेस्टी दिखाई, लेकिन वहां से उतनी ऑनेस्टी आपको दिख नहीं रही, वो रेसिप्रोकेट कर नहीं रहे, तो वहां से थोड़ा मन उदास रहेगा। बिजनेस में अगर पार्टनरशिप के साथ चल रहे हो तो वहां पर भी मन उदास रहेगा। कुल मिला के मतलब एक्सपेक्टेशंस जो आपकी थी वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हुई। इस हफ्ते थोड़ा एनर्जी उससे लो रहेगी, ऐसा है। आपके लिए गाइडेंस है कि आप कुछ नया देखें, अब नया देखें, और इस हफ्ते आप करेंगे भी। अभी जो भी जॉब या बिजनेस आप कर रहे हो ना, उसको छोड़ के आप आगे निकलोगे, कुछ नया ट्राई करोगे इस हफ्ते। जहां पर आप सेटिस्फाइड नहीं हो उसको छोड़कर एक नई दिशा पकड़ोगे, और एक नई डेस्टिनेशन पर जाने का आप अपना मूड बनाओगे, और वहां पर आपको सक्सेस मिलेगी भी। तो जो कुछ भी टॉक्सिक है या कुछ भी ऐसा जो आपको सर्व नहीं कर रहा, उसको छोड़कर आप आगे बढ़ोगे। किसी और कंट्री या सिटी में भी जा सकते हो और कुछ नया ट्राई कर सकते हो। स्टूडेंट हो अगर, और कोई एग्जाम आप दे रहे हो, बार बार क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो हो सकता है आप कुछ नया फील्ड पकड़ो या नए तरीके से तैयारी करो, ये होगा। तो कुछ भी ऐसा आपके जीवन में है जो जिसने आपको स्टक करके रखा है, या जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप उसको छोड़कर आगे निकल जाओगे। इस हफ्ते ऐसा होगा। स्पिरिचुअल जर्नी में काफी आप आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपको चैंटिंग करते हुए एंड मेडिटेशन करते हुए। स्पिरिचुअल जर्नी आपकी बहुत खूबसूरत है गाइस, मतलब कोई ना वॉन्ड्स आया है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत आगे बढ़ोगे। मैं भी, ये भी एक रीजन पता है, ये होता है जिनका स्पिरिचुअल जर्नी काफी अच्छा आता है ना, उनका प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ थोड़ा ठीक ठाक होता है, क्योंकि ये दोनों चीजें मटेरियल वर्ल्ड से जुड़ी हुई हैं, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड कोई और ही कहानी कहता है। ठीक है, तो अगर आप इसमें बहुत आगे निकल जाते हो ना, तो इससे मोह हट जाता है। तो मैं भी अभी पर्सनल लाइफ में भी देखूंगी क्या है। स्पिरिचुअल जर्नी बहुत अच्छी है गाइस, अब बहुत सेलिब्रेट करोगे, संतुष्ट रहोगे। ये मैं किसी को कल तो बता रही थी किसी ने मुझसे पूछा था अच्छे कर्मा और बुरे कर्मा को लेकर, तो मैंने उनको यही बोला था कि जिनके कर्म अच्छे होते हैं ना, उनको संतुष्टि मिलती है गिफ्ट में। संतुष्टि मतलब जो है उसके साथ में वो सेटिस्फाइड रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कहते हैं अरे इतना होता तो हम सेटिस्फाइड होते, नहीं। उनके पास, अगर उनके पास रोटी भी नहीं है ना खाने को, वो संतुष्ट रहेंगे। ये अलग ही चीज है, और मैंने देखा ये बहुत रेयर है तो वो कहीं ना कहीं आपको मिला है ये गिफ्ट, संतुष्ट रहने का। लोग इसको बहुत अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। अरे संतुष्ट हैं तो लाइफ में कुछ किया ही नहीं, ऐसा। तो अभी उनसे पूछो जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ कर लिया है, वो खुश हैं उसके साथ जो किया है तो संतुष्टि का कंपैरिजन किसी से नहीं कर सकते, पता है। सो पर्सनल लाइफ में थॉट्स, किसी के बारे में सोच रहे हैं भाई, या वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो अगर कोई पसंद है, बहुत जल्द उनकी तरफ से मैसेज या कॉल या प्रपोजल आ सकता है, या आप प्रपोज कर सकते हैं गाइस। किसी को तो पेंट कर रहे हो,
तो गुड न्यूज़ है। ओके, और अगर मैरिड हो, कमिटेड हो, एंगेज्ड हो, रिलेशनशिप में हो, तो उनके साथ में भी एक ओके, तो उनके साथ में टेलीपैथिकली आप कनेक्ट हो रहे हो। अब मे बी ये स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने की वजह से है, या आई डोंट नो कैसे, बट अभी तक मुझे लग रहा है कि कनेक्शन आपका ऐसा ही था कि हाँ, हंसना बोलना एंड बस। लेकिन अभी आप इसको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ रहे हो, मतलब सोल टू सोल कनेक्शन जो कहते हैं वो, जिनके साथ में आपकी शादी हुई है। ऑफ कोर्स हो सकता है अभी 2-3 साल या 4 साल हो गए हो, 5 साल हो गए हो, इससे पहले ही ये कनेक्शन आपको नहीं लगा, लेकिन अचानक से आपको लगेगा कि अरे मतलब कुछ तो है इसके साथ ऐसा। और अगर अनमैरिड हो, ढूंढ रहे हो किसी को, तो जिसको आप चाहते थे वही मिलेगा, और इस हफ्ते ही मिलेगा। ठीक है, ऐसा है। तो दोनों के लिए ही कार्ड्स अच्छे हैं, जो रिलेशनशिप में है और जो नहीं है। फैमिली के लिए कोई ऐसे मैसेजेस मुझे आ नहीं रहे, क्योंकि आपका कोई खास ऐसा फोकस मुझे दिख नहीं रहा। सो आपकी पर्सनल लाइफ, आई मीन आपके रिलेशनशिप को लेकर ही यहाँ पर मैसेजेस थे जो कि मैंने आपको शेयर किए। कोई गोल है आपका जो पूरा हो रहा है गाइस इस हफ्ते आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर। गाइडेंस क्या है फॉर दिस वीक? ओके, मेक अ विजन बोर्ड। आप एक विजन बोर्ड बना लो, ऐसे करके बनाते हैं। मैंने वीडियो भी डाला है, उसे देख सकते हैं। जो भी आपको चाहिए वो उस बोर्ड पे लगाना है, दीवार पे लगाना है। जैसे मुझे एक्सरसाइज करनी है, तो देखो यहाँ पर ये लड़की एक्सरसाइज कर रही है, उसे फोटो लगाया हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मुझे डायरी लिखनी है, डायरी का भी है। मेडिटेशन करना है, तो ये देखो मेडिटेशन का है। ठीक है, चक्रा बैलेंसिंग करना है, कुछ भी है उसने सब कुछ यहाँ पर लगाया हुआ है। ये देखो हार्ट है यहाँ पर, सेल्फ लव हो या रिलेशनशिप हो उसके लिए। ठीक है, फैमिली के साथ में कनेक्शन को लेकर यहाँ पर फोटो लगा हुआ है। तो सारा सब कुछ उसने लगाया। तो ये विजन बोर्ड होता है, ऐसे बनाते हैं हम लोग, बार बार देखते हैं तो वो मैनिफेस्ट हो जाता है। थर्ड आई चक्रा के लिए सी यहाँ पर है, तो सब कुछ है। तो ये आप कर सकते हो, विजन बोर्ड तैयार करोगे, आपकी विशेष पूरी होंगी। ओके, ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा है इस मामले में। इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम करेगी। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइज, तो अगर आपकी राशि है स्कॉर्पियो, तो चलिए देखते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ, स्पिरिचुअल जर्नी कैसे रहेंगे इस हफ्ते। प्रोफेशनल लाइफ, spiritual journey, sorry guys, personal life, प्रोफेशनल लाइफ में 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। सेटिस्फाइड नहीं है आप अपने काम के साथ इस हफ्ते में, जॉब कर रहे हैं आप, बिजनेस टाइम का कुछ हो सकता है। जैसे कि अगर जॉब कर रहे हैं तो मे बी आपको नाइट शिफ्ट्स के लिए बोला जाए, एंड फिर आपको बोला जाए कि एक हफ्ते नाइट है फिर डे है, कुछ ऐसा मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं। तो मे बी ये सब कुछ सुन के आपको थोड़ा लगेगा कि आप खुद पर फोकस नहीं कर पा रहे, मतलब ऐसा लग रहा है काम ही काम कर रहे हो आप, जिम नहीं जा पा रहे आप यू नो खाने पीने का ख्याल नहीं रख पा रहे, फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे, फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने फिरने नहीं जा पा रहे। तो ये सब कुछ आपको लगेगा, एनर्जी कहीं ना कहीं लो रहेगी आपकी। बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पर भी लग सकता है, मे भी बहुत लंबे समय से आप घूमने फिरने भी नहीं गए, तो इसकी वजह से भी ये है। अगर जॉब ढूंढ रहे हैं, बिजनेस करना चाहते हैं शुरू किसी के साथ, तो कोई पार्टनर नहीं मिल रहा या अच्छा जॉब नहीं मिल रहा, इंटरव्यूज दे रहे हैं तो कुछ हो नहीं रहा, तो इस सब की एनर्जी थोड़ी ज्यादा आप पर हावी हो सकती है दिस वीक। अगर आप मेरी माने तो आप इस हफ्ते हो सके तो गौ माता को घास खिलाइए। ठीक है, हरी घास, हरी सब्जियां, ये सब कुछ। और ग्रीन कलर का कोई भी आप क्रिस्टल ले लीजिए, जैसे ग्रीन जेड या एवेंचरिन, और उसको अपने पास रखिए, उसके साथ में मैनिफेस्ट करिए, मेडिटेशन करिए, को बहुत आराम देगा। और ये बस इस हफ्ते के लिए है, सो परेशान ना हो, ये एनर्जी चली जाएगी, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स है, यानी कि एंड है एक साइकिल का, ठीक हो जाएगा, परेशान मत। तो ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिएगा इस हफ्ते। स्पिरिचुअल जर्नी में भी 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, 10 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है। सो स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर, मैनिफेस्टेशन को लेकर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर भी निराशा रहेगी, क्योंकि कुछ तो आपने मैनिफेस्ट किया वो पूरा नहीं हुआ, और उसके चलते आप परेशान रहेंगे। बट जितना कि मैं जानती हूँ,
वृश्चिक राशि वाले बहुत अच्छे होते हैं कुछ भी मैनिफेस्ट करने में। तो अगर आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही तो 2 रीजंस हैं। या तो आप दुखी बहुत ज्यादा हो और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो जैसे बोला जाता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपकी एनर्जीज अलाइन होनी चाहिए आपके इंटेंशन के साथ, आपके विशेष के साथ। मतलब विश आपकी है कि आपको एक बहुत अच्छी जॉब मिल जाए और आप रो रहे हो, मतलब ये मैनिफेस्ट कर रहे हो और रो रहे हो, तो अलाइन नहीं होती चीजें, राइट? तो इसलिए वो काम जल्दी नहीं होता। दूसरा जो रीजन मुझे लग रहा है वो ये कि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो शायद वो आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको कुछ और मैनिफेस्ट करना है या किसी और तरीके से करना है या किसी और के लिए करना है। जैसे मैं कई बार बोलती हूँ कि अगर आप किसी रिलेशनशिप के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, उस पर्टिकुलर बंदे को मैनिफेस्ट मत करो। आप मैनिफेस्ट करो कि एक ट्रू सोलमेट आपको मिले, जो आपको प्यार करे, जो आपको समझे, जो आपको खुश रखे। अगर ये वही बंदा है, ये वही बंदा आपको मिल जाएगा। अगर ये वो नहीं है तो वो व्यक्ति आपको मिलेगा जो सच में आपको खुश रखेगा। तो जो यूनिवर्स दे उसको एक्सेप्ट करो। ओके, तो कुछ तो यहाँ पर गलती हो रही है। तो स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर थोड़े से आप परेशान रह सकते हैं। पर्सनल लाइफ की अगर मैं बात करूं, प्रिविलेज्ड लेडी, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। मे बी आप किसी को पसंद करते हो और क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ भी नहीं आपकी अच्छी चल रही है और जिनको आप पसंद करते हो आपको लगता है वो परफेक्ट हैं आपके लिए, वो भी आपको नहीं मिल रही हैं या मिल रहे हैं वो, और इसके चलते आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। बट आपको बोला जा रहा है कि जो आपको नहीं मिल रहा है तमाम कोशिशों के बाद भी उसको छोड़ दें आप। ओके, ये जो कार्ड है ये भी एनर्जी देता है कि पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं आप कुछ चेंजेस लेकर आओगे अपने जीवन में, जैसे कि पर्सनल लाइफ में कुछ एक बेहतर माहौल या बेहतर ऑरा आपको दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन ये होगा तभी जब आप अपनी प्रीवियस एनर्जी में आओगे। मतलब आप बहुत कॉन्फिडेंट थे कुछ चीजों को लेकर और अब आपके साथ ये था कि रोना धोना क्यों है, हम जो चाहते हैं वो हमें मिलेगा जरूर। तो बीच में एनर्जी कैसे चेंज हो गई आपकी? ध्यान दो इस बात पे। और कुछ लोगों के लिए मैसेज ये है कि भाई कोई तो आपकी लाइफ में आने वाला है, मेल और फीमेल जो भी है। मतलब आप मेल हैं तो फीमेल, फीमेल है तो मेल। एक बहुत ही अच्छे पॉजिटिव ऑरा के साथ, और एक ऐसा इंसान ये है जिसके साथ में आपकी किस्मत बदलने वाली है। मैरिज के चांसेस हैं, मैं बता दूं। ऑलरेडी मैरिड हैं तो अपने पार्टनर के साथ में कुछ नया क्रिएट करेंगे आप, एंड आपका जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं आपको गाइड करेगा कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। अगर प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छा नहीं चल रहा आपका या स्पिरिचुअल जर्नी अच्छी नहीं चल रही, तो उनके इस रूप को ना आप जरा अप्रिशिएट करें और जरा रिस्पेक्ट करें। मे भी आपको लगता हो कि आपके पार्टनर तो आपको क्या ही बताएंगी, राइट? हो सकता है ऐसा, उनको थोड़ा ध्यान दें। तो यहाँ पर किसी को मैं आते हुए देख रही हूँ, जो भी आ रही हैं उनको सम्मान करें, आ रहे हैं उनको सम्मान करें, और उनके साथ में आगे की जर्नी आपकी चल सकती है। सिंगल है तो मिंगल हो सकते हैं, ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो अपने पार्टनर का एक नया रूप आप देख सकते हैं, लेकिन उनको जरूर सुने क्योंकि जिस तरीके से उनकी एनर्जी आ रही है वो एनर्जी आपकी भी आ जाएगी इस हफ्ते में। ऐसा होगा तो ओवरऑल ये है, अपने पार्टनर की बात सुनो इस हफ्ते, ठीक है? सुनोगे, पॉजिटिव एनर्जी में आओगे तो दूसरों को अट्रैक्ट करोगे, ऐसा होगा। ओके, और जो आप जिद पकड़ के बैठे हो ना, उस जिद को छोड़ दो, जो यूनिवर्स दे उसको एक्सेप्ट करो। गाइडेंस फॉर द वीक, अबंडेंस प्लानिंग। स्क्रिप्ट लिखिए, आप जो भी टेक्निक अपना रहे हैं अभी अपनी विशेष को मैनिफेस्ट करने के लिए, अगर स्क्रिप्ट राइटिंग है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये नहीं है तो इसको आप अपनाइए। बाकी की जो भी टेक्निक्स हैं उनको छोड़ दीजिए, ये टेक्निक काम करेगी। ऑलराइट गाइस, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगा। पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ यू, बाय बाय। हे गाइस, तो अगर आपकी राशि है मीन, तो चलिए देखते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, स्पिरिचुअल जर्नी कैसी रहेगी इस हफ्ते। प्रोफेशनल लाइफ, स्पिरिचुअल जर्नी, पर्सनल लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ आपका काफी ज्यादा स्टेबल रहेगा। अबंडेंस है भाई, अबंडेंस है। कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं इस हफ्ते हो जाएगा।
एंड मुहूर्त अगर आपको पूछना था कि इस हफ्ते कर सकते हैं क्या, मुहूर्त अच्छा है, बहुत अच्छा मुहूर्त है, शुरू करो अपना काम। एंड जॉब करते हो तो प्रमोशन के चांसेस हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस हैं, जर्नी भी हो सकती है, स्टेबल हो जाएगा, मतलब फाइनेंशियली आप स्टेबल होने वाले हो इस हफ्ते। कहीं इन्वेस्ट अगर किया है तो उसका फायदा आपको मिलेगा। एंड शेयर मार्केट वगैरह में अगर पैसे लगाए थे, बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। आपका शॉप है, मॉल है, ऐसा कुछ है तो वहां पर भी बड़ा प्रॉफिट होने वाला है, बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिलेगा। कुल मिला के बहुत अच्छा हफ्ता है आपके लिए, बहुत बड़ी खुशी ये जो हफ्ता है लेकर आएगा। घर ले सकते हैं आप, अपना स्कूल खोल सकते हैं, सेंटर खोल सकते हैं, मेडिटेशन सेंटर में भी आपको खोलना हो, कुछ भी करना है, मतलब स्टेबल एनर्जी बहुत स्टेबल है। जो हम बोलते हैं ना कि सेटल हो जाएं, सेटल हो जाओगे इस हफ्ते में कुछ भी करके। आप अपना ऑफिस ले लोगे, घर ले लोगे, कार ले लोगे, मतलब अचानक से किस्मत चमकेगी, आपको सरप्राइज ही लगेगा। लिखा भी तो है, वाओ व्हाट एन अबंडेंट अपॉर्चुनिटी। तो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है दिस वीक, लाइक वंडरफुल। ओके, स्पिरिचुअल जर्नी अगेन यहाँ पर पेंटिकल्स है, सो काफी अच्छी स्पिरिचुअल जर्नी भी रहेगी। और जिनका सोल पर्पस जो लोग पूरा करते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी अच्छी रहती है ना, इनर वर्क अच्छा रहता है, उनकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ भी टॉप पर रहते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। आप जो भी कर रहे हो, मेडिटेशन, योगा वगैरह, या जो भी आप कर रहे हो, रूटीन फॉलो कर रहे हो, वो बहुत अच्छा रहेगा। तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। कुछ नया भी ऐड कर रहे हो, मे बी आपको कुछ सीखना हो, टैरो कार्ड रीडिंग, हीलिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जो भी आपको करना है वो शुरू आप इस हफ्ते कर सकते हो। पर्सनल लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो ऑक्यूपेशन का यहाँ पर भी कार्ड आया है, तो यहाँ पर भी वही एनर्जी है कि कहीं ना कहीं आपका जो टैलेंट है दिखाने का समय आ गया है। कुछ ऐसा आप कर सकते हैं आपकी पर्सनल लाइफ में जो कि मे बी किसी ने नहीं सोचा, कुछ क्रिएटिव, कुछ ऐसा जो अब तक आपके अंदर था, आपने शेयर नहीं किया, ऐसा। ओके, सो ऑक्यूपेशन की एनर्जी ज्यादा है यहाँ पर, पेंटिकल्स है, यहाँ पर भी ऑक्यूपेशन है। तो पर्सनल लाइफ में यही है कि जिम्मेदारी आप घर की उठा सकते हो, एंड अपनी पर्सनल लाइफ को भी कहीं ना कहीं आप स्टेबल बनाओगे। अब स्टेबल कैसे भी हो सकता है, जैसे मैरिज हो गई, एंगेजमेंट हो गया आपका इस हफ्ते, या आपको जैसा जो आप डेस्टिन पार्टनर ढूंढ रहे थे वो आपको मिल गया, लड़ाई झगड़े आपके खत्म हो गए, फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ, पास पड़ोसियों के साथ, सेपरेशन था, यूनियन हो गया, तो ये सब कुछ होगा इस हफ्ते। तो कुल मिला के स्टेबल रहेगा ये पूरा हफ्ता आपके लिए। चाहे वो जो मैं बोलती हूँ ना कि एक बैलेंस्ड लाइफ होनी चाहिए, आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल, स्पिरिचुअल जर्नी सब कुछ बैलेंस्ड होना चाहिए, तो वो बैलेंस आपको देखने को मिलेगा। सबसे अच्छी रीडिंग आज आप लोगों की ही आई है। ओके, तो आप अपने दम पर चीजों को क्रिएट करोगे। लोग बोलते हैं ना अपनी डेस्टिनी बनाना, तो वो कहीं ना कहीं इस हफ्ते आप करने वाले हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, कुछ भी हो। थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, कुछ चीजें हैं मतलब जरूरत की ऐसी, जैसे कि मैंने कहा कि हो सकता है आपका घर बदले, घर नया लें, तो थोड़ा बहुत चेंजेस हैं, लेकिन चेंजेस बहुत अच्छे हैं। ओके, ऐसा है। यहाँ पर एक कार्ड और देखना चाहूंगी फॉर यू, आई एम वेरी हैप्पी, इतनी अच्छी रीडिंग आई है। इट्स टाइम टू रिलीज निगेटिविटी। किसी भी तरीके की निगेटिविटी है ना, पास्ट से जुड़ी हुई या कैसी भी, उसको हटा दो। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, मैंने अभी आपको बोला कि जो आपको इम्पॉसिबल लगता है ना, वो होगा इस हफ्ते। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, आगे बढ़ो गाइस, बहुत अच्छी एनर्जी है। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने घर में किसी को मोटिवेट करें कुछ नया करने के लिए, कि पूरा घर एक बिजनेस करेगा। जैसे लॉकडाउन में हुआ था, बहुत से लोगों ने, क्योंकि जॉब्स वगैरह छूट गए थे, तो घर पर छोटे छोटे काम करने शुरू करे। अभी मैं देख रही हूँ उनकी कंपनी बन गई है, ब्रांड बन गया है, राइट। लोग मेरे से कनेक्ट होते हैं और काफी कुछ पूछते हैं, तो हो सकता है ऐसा कुछ आप लोग करो। मे बी आपकी फैमिली में सारी फीमेल्स ही हैं, तो आप मिलकर कुछ करो, या आप फ्रेंड्स कर सकते हो मिलकर, कुछ टीम वर्क कर सकते हो, ऐसा कुछ होगा। लेकिन जो भी है वो स्टेबल बना देगा आपकी लाइफ को। स्टूडेंट्स हैं अगर आप, तो आपका भी हफ्ता काफी स्टेबल है। आपका अगर एग्जाम है तो जो आपने पढ़ा है, जो तैयारी करी है, वही आएगा। रिजल्ट आएगा तो वो भी वैसा ही आएगा जैसा कि आप चाहते थे। तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल जर्नी, आपका सोल पर्पस, आपकी हीलिंग, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, आपके रिश्ते, सब कुछ में सुधार है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर प्लेजर का कार्ड आया है। ओके, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, यू कैन अंडरस्टैंड। तो ये आपको बोला गया है दैट सेलिब्रेट योर लाइफ, अगर और दूसरा कार्ड है नरिश योर टेम्पल, अपनी बॉडी की केयर करिए इस हफ्ते। ऑलराइट,
ऑलराइट गाइस, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।